मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसके बिजनेस चैलेंज हमको मिला था कि मार्केट शेयर एनालिसिस करना था, शेयर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना था, और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना था, जिसमें हमको चार फाइल्स, मतलब तीन टाइप के फाइल्स मिले थे। इसमें था एक्सेस फाइल एक था, जिसमें हम इसमें बहुत सारे डेटा थी, क्योंकि ये सारे जो है यूएसए में ही, मतलब जो कंपनी है यूएसए की कंपनी है, वहीं से जो डेटा मिला था। उसमें जो एक्सेस की फाइल थी, उसमें प्रोडक्ट के बारे में था, लोकेशन के बारे में था, और मैन्युफैक्चरर के बारे में था, प्लस उसमें यूएसए का सेल्स डेटा का रिपोर्ट, उसी मतलब डेटा था उसमें। और चार सीएसवी फाइल्स अलग अलग कंट्रीज की जो सेल्स की डेटा हमको अलग अलग फाइल्स में मिली थी। और एक एक्सेल फाइल मिला था, जिस पर हमको जो पॉपुलेशन का डेटा उसमें हमको मिला था। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग चीजें की थी, जिसमें सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन किया था। तो डेटा प्रिपरेशन में हमने ईटीएल प्रोसेस अप्लाई किया था। सब ईटीएल प्रोसेस में हमने सबसे पहले सारे डेटा को अपने पावर क्वेरी में पहले लोड किया। पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करने डेटा कर किया। तो ट्रांसफॉर्म में क्या किया, हमने सारे जो डेटा था क्लीनिंग किया, उसमें का जो एरर था और ब्लैंक एरियाज थे, सबको हमने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर हमने उसे लोड करके, और उसके बाद इसी इसी में ही जो सेल्स की डेटा है, अलग अलग टेबल्स में अपने को मिला हुआ था। तो सारे टेबल्स को हमने अपेंड करना सीखा। अपेंड दो तरीका से सीखा, एक मैनुअली सीखा और एक हमने ऑटोमेट करना सीखा, जो कि फोल्डर को के थ्रू अपने उसको मतलब एक्सट्रैक्ट किया था। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता था। और उसके बाद इसको लोड करने के बाद जो डेटा हमने पावर बीआई में लोड किया, तो हमारा ईटीएल प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमने डेटा मॉडलिंग किया। तो डेटा मॉडलिंग में क्या हुआ, हमने सबसे पहले कॉलम बिहेवियर सेट किया। तो कॉलम बिहेवियर सेट करने का रीजन ये था कि जैसे हम किसी भी टेबल्स में जो ये है डेटाज हैं, वो कोई डेट है, कोई स्टेट है, तो एड्रेस है कि क्या है, वो सब चीज एक बिहेवियर सेट करना पड़ता है, जो कि आगे आने वाले समय में जब हम विजुअलाइज करेंगे तो उसी के बेस पे कोई एरर ना आए बोल के। फिर उसके बाद हमने टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट किया, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे। ये हमने सारे जो अलग जिस कुछ कुछ जो टेबल्स में कुछ कॉलम्स की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए हमने सबसे पहले तो कहीं पर ये क्या बोलते हैं, दो कॉलम्स को हमने मर्ज किया। कहीं पर कॉलम स्प्लिट किया था, और कहीं पर हमने नया कॉलम क्रिएट किया, जो कि कैलकुलेटेड कॉलम था। और उन सब कॉलम में हमने जो डीम फैक्टर्स थे, मतलब जैसे अपना डेट वाइज जो जोड़ने का था, जैसे प्रोडक्ट से हमने प्रोडक्ट आईडी लेकर जोड़ा। किसको जोड़ा था, हमने प्रोडक्ट आईडी को हमने मैन्युफैक्चरर आईडी से जोड़ा, जो कि प्रोडक्ट में था, जो हमारे फैक्ट टेबल में नहीं था। तो ऐसे करके अलग अलग हमने डीम फैक्टर हमने क्रिएट किए, और क्रिएट करने के बाद जिसमें टोटल हमने ये सीखा कि उसमें जितने भी मैंने जो जिसके थ्रू हम एक फैक्ट सेल्स से हम सारे टेबल्स को जोड़ सकें, ऐसा हमने फैक्टर खोजा, उसको डीम फैक्टर बोला जाता था। उसको जो उस फैक्टर को क्रिएट करने के बाद हमने सारे टेबल्स को जोड़ लिया। अब इसके बाद हम अभी अब कैलकुलेशंस करना सीखेंगे, जिसमें हमको क्या सीखना है, एक मिनट। तो इसमें क्या सारे कैलकुलेशन अनहाइड रहेंगे? इसमें जो इसमें, अपन जो ये कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं हाँ फैक्ट हाँ, सेल से तो दूसरे, इसमें जो हाइड डिम इसलिए पॉपुलेशन करेंगे, डिम। जिसको हमको हाँ। देखिए, एनालिसिस जब करेंगे ना, जब डेटा विजुअलाइजेशन जब करेंगे, तो उस समय जो जो डेटा हमको जरूरत है उसी को ही रखेंगे, बाकी चीज को अनहाइड कर देंगे, जिससे कि हमको मतलब वो सब आसानी जाएगा, बीच में एक्स्ट्रा दिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसको डिलीट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बाई चांस कभी जैसे कंपनी की तरफ से नया कुछ मतलब वो डिमांड करता है कि इसको भी इसके बेस पे भी शो करना है। मान लीजिए वो बोलता है कि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मुझे शो करना है, तब हमको प्रोडक्ट आईडी को अनहाइड करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग उसको रखे हुए सारे, जो अभी जितना जरूरत है उसको बस अपन शो कर रहे हैं, जो अभी जरूरत नहीं है उसको हम हाइड करके रखे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज अभी मैं कनेक्ट कर रहा था, देख रहा था
तो वो हम्म। ऑटो कनेक्ट एक रहता है इसमें, जैसे रिलेशनशिप अपन ज्वाइन करते हैं ना, हाँ, ऑटो कनेक्ट ऑटो इसलिए कनेक्ट ऑटो कनेक्ट रहता करेंगे है तो तो। हम्म। ऑटो कनेक्ट में क्या होता है कि जो मेन टेबल है वो कनेक्ट कर लेता है, फिर नहीं, बाद में आप अलग से। देखिए सुनिए, पूरा सुनिए पहले। ऑटो कनेक्ट में जैसे हम लोग जब पहली बार जब टेबल जब क्रिएट हो गया था, सब में हमने सारा अलग अलग टाइप का जो क्रिएट करने के बाद क्या हुआ था, जब लोड किया था तो एक टेबल जुड़ा हुआ था, पहले फैक्ट टेबल से जुड़ा हुआ था। फैक्ट सेल्स से प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ था। और एक था प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरर में जुड़ा हुआ था। तो उसमें क्या होता था, मैन्युफैक्चरर आईडी तो इससे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन जब हमको फैक्ट सेल्स में जरूरत पड़ेगा तो ये डेटा इसमें नहीं आ सकता है, एरर क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको मैनुअली मतलब कनेक्ट किए, तो इसलिए ऑटो ऑटो कनेक्ट को मतलब प्रीफर नहीं कर किया जाता है। तो पहली बार जब आप ये करेंगे तो जिसमें जिसमें ये कॉमन कॉमन रहेगा ना, वो ऑटो ऑटो कनेक्ट पहले से ही हो जाएगा। लेकिन क्या है, पहले से कर लेगा, हाँ। हाँ, लेकिन जो हमारा जो मेन काम है सेल्स, जो फैक्ट है इसके थ्रू अपने को हम्म, करना है ना हमारा जो समझ गया समझ गया। हाँ, तो मेन इसके थ्रू मेन कनेक्ट। मेन मेन उसको, हाँ हाँ, ठीक है। मेन डेटा से जब तक कनेक्ट नहीं होगा अपन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं हाँ बोल के। हाँ। अब इसके बाद फिर हम, अरे सॉरी, उसके बाद फिर हम लोगों ने, अभी अभी हमको क्या करना है, कैलकुलेटेड कॉल, अभी हम लोगों ने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया था उसमें, जैसे कि लाइन टोटल है। तो इसमें क्या होता है, कैलकुलेटेड कॉलम में जो भी चीज हम डैक्स फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं तो एक नया कॉलम क्रिएट होता है, और जो कि फिजिकली टेबल में जाके स्टोर्ड होता है वो। और एक होता है कैलकुलेटेड टेबल्स, ये अभी हम लोग बनाना सीखेंगे थोड़ी देर में, जिसमें इसमें भी जो टेबल जो क्रिएट होगा वो फिजिकली अलग से एक नया टेबल बन के क्रिएट होगा, जो एक छोटा सा मेमोरी लेगा। लेकिन हमको क्या है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमको डायरेक्टली दिखाना रहता है, क्योंकि हमको जो इसका जो डेटा का जो लोड है इस पर ज्यादा ना बढ़े। साथ में हमको क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी जितना कम करके रखेंगे उससे हम हमारा मतलब जो एनालिसिस का जो ये है वो ज्यादा फास्ट होगा। उसके लिए हम मेजर क्रिएट करते हैं। तो जिसमें मेजर क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, और सीधा यदि कोई विजुअल लेते हैं तो वो सीधा टेबल से डेटा लेके वो उसमें कैलकुलेट करके सीधा विजुअल में जाके दिखाने लगेगा। और उसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप का कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। एक इम्प्लिसिट मेजर होता है, कैलकुलेशंस दो टाइप के होते हैं इसमें। एक इम्प्लिसिट मेजर होता है इम्प्लीसिट, और एक एक्सप्लिसिट मेजर होता है, ये हमने सीखा एक्सप्लिसिट। था। तो इम्प्लिसिट मेजर वो होता है जब हम किसी टेबल के कॉलम का बिहेवियर सेट करते हैं। जैसे लाइन टोटल में हम लोगों ने बिहेवियर सेट किया था सम। तो जब भी हम उसको किसी कार्ड में में करेंगे ना, तो टोटल खाली वो सम दिखाने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन यदि हम उसको यदि अलग फॉर्मेट में और कोई चीज दिखाना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से दिखना चाहिए, तब हम एक्सप्लिसिट मेजर का यूज करते हैं, जिसमें हम अपना एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और वो विजुअल में दिखने लगेगा। तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट मेजर। मतलब जिसका जो मतलब जो आउटपुट जो हमको दिखेगा वो हमारे हिसाब से दिखता है। यदि हम बाहर से एक्सटर्नली हम डैक्स फंक्शन यूज करके यदि कोई विजुअल क्रिएट करते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट करेंगे, और जो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कैलकुलेट होके उसमें दिखने लगे तो उसको इम्प्लिसिट, क्योंकि डायरेक्टली हमने बिहेवियर सेट करके रखा था तो दिखने लगता है। और उसके बाद फिर होता है, अब हम इसका जो वो चीजें आगे का चीजें बनाना सीखते हैं। एक मिनट, हाँ। इसमें मुझे एक चीज दिखा बताना था आपको। सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे जिन्होंने पिछली क्लास में बना लिया था तो ठीक है, जिनका यदि नहीं बना था तो फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें सारे हम जो भी डैक्स फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे हम उसी में स्टोर करके रखेंगे। तो उसके लिए हमने पिछले बार इसी को करने के लिए हम टेबल क्रिएट करने के लिए हमको एक प्रॉब्लम हो रहा था कि हमने सीधा यहाँ से न्यू टेबल क्रिएट कर रहे थे, जो कि न्यू टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको सीधा जाना पड़ेगा, एंटर डेटा लेना पड़ेगा। एंटर डेटा लेते हैं, सिलेक्ट कीजिए एंटर डेटा।
इंटर डेटा क्रिएट करेंगे तो एक क्रिएट टेबल करके ऑप्शन आएगा, जिसमें एक कॉलम 1 करके लिखा रहेगा, और नीचे में उसका हम्म। नेम रहेगा टेबल। टेबल को चेंज हम्म। करके आप उसको कैलकुलेशंस कर लीजिए। ओके। कैलकुलेशंस करने के बाद इसको लोड कर दीजिए। ओके। बट रुकिए, आया नहीं मेरे में। हो रहा है थोड़ा सा। सिंक्रोनाइजिंग सीमा। हम्म। ये आ गया। अब ये आने के बाद पहले मैं टेबल व्यू में जाऊंगा। रीजन ये था कि इसी में ही सारा चीज दिखेगा आपका। जैसे हमारा फैक्ट सेल्स ये करते तो अलग अलग टेबल्स दिख रहा है। तो अभी क्या है, देखिए हमारे पास, यदि ये लाइन टोटल क्या करता है कि रो वाइज हमको डेटा दिखा रहा है कि भाई ये जैसे एक प्रोडक्ट का रेट है 309 रुपया, तो इसका टोटल 309 रुपया होगा। लेकिन इसको जब हम यदि फिल्टर के थ्रू देखते हैं, तो मान के चलिए यदि इनका पूरा फिल्टर में हटा के यदि खाली दो दो प्रोडक्ट का प्राइस देखूं, तो इसमें दो प्रोडक्ट के प्राइस दिखाएंगे। एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू पर यूनिट है 461, और इसका दो कर देंगे तो 923 रुपये हो जाता है। तो इसका डबल है ये। ऐसे ही ट्रिपल कर तीन देखेंगे तो ट्रिपल दिखने लगेगा। तो ऐसा करके तो अपन देखना नहीं, हमको टोटल वैल्यू देखना है। तो जब हम ये टोटल वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, दो तीन फॉर्मूलाज क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा, जो कि उसमें उसका फंक्शंस कुछ अलग अलग हैं। तो एक सबसे पहले अपन पहले तो एक अपन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशंस को सिलेक्ट करेंगे। कैलकुलेशन को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे न्यू मेजर में। न्यू मेजर में जाने के बाद, एक मिनट हाँ। अब न्यू मेजर में जाने के बाद इसमें हम एक टोटल रेवेन्यू करके क्रिएट करेंगे। मैं एक पहले आपको फॉर्मूला क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक आप फिजिकल वाला भी एक चेक कर देखेंगे, जिसमें आपको मतलब दो तीन चीज फंक्शन समझ में आएगा किस लिए अपन उसको क्रिएट करते हैं। करके पहले अपन न्यू मेजर में जाते हैं, पहले एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ये जो रहेगा, ये फॉर्मूला जो रहेगा डायरेक्टली हमारा मतलब फॉर्मूला के फॉर्मेट में रहेगा, जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा। जब हम कोई कार्ड सिलेक्ट करेंगे तभी दिखेगा। तो सबसे पहले अपन टोटल रेवेन्यू के लिए इसमें शॉर्ट में मैं एक लिख लेता हूँ, TREV। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं टोटल रेवेन्यू का शॉर्ट फॉर्म, इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होगा, हम यूज करेंगे सम। क्या क्या लिखा आपने? REV? हाँ, टोटल रेवेन्यू का टोटल का T है, और REV रेवेन्यू का REV। उसके बाद सम ले लीजिए, सम फंक्शन, जो एक्सेल में हम सिंपल यूज करते हैं। सम फंक्शन लेने के बाद अब हमको ये ध्यान देना है कि भाई कौन सा कॉलम को हम जो टेबल व्यू में जो अपन देख रहे थे फैक्ट सेल्स में, तो कौन सा कॉलम को हम टोटल करेंगे जिससे हमको टोटल रेवेन्यू मिलेगा। तो वो था लाइन टोटल, जो था पर रो वाइज दिख रहा था जो। उसका टोटल जब हमको चाहिए, तो वो उसको करने के लिए हम इसमें करेंगे पहले लाइन टोटल। इसमें सर्च कीजिए तो देखिए फैक्ट सेल्स टेबल है, और उसका कॉलम है लाइन टोटल, और ये टेबल फॉर्मेट में ये व्यू दिख रहा है। तो इसी को अपने को ले लेना है, और इसका ब्रैकेट ऑन ऑफ करके ये एंटर कर देना है। तो हमारा ये कैलकुलेटेड कैलकुलेशंस में एक टेबल क्रिएट हो जाए, एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है ये। तो ये है टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही एक और अभी मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। एक बार और क्रिएट करके दिखाता हूँ उसको। ये अपन टेबल के अंदर में भी मतलब ये जो कैलकुलेशन वाला टेबल है, उसको पूरी तरह से हम कैलकुलेटेड टेबल बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए और एक फॉर्मूला मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। फिर न्यू मेजर में जाएंगे। न्यू मेजर में जाने के बाद इस बार हम क्वांटिटी वाइज करना है। तो हमको निकालना है टोटल क्वांटिटी। यदि निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
इसका भी नेम ऐसी शॉर्ट में मैं एक बना लेता हूँ। तो TQTY, टोटल क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म, इज इक्वल टू, इसमें भी हम सम यूज करेंगे। सम फंक्शन लेने के बाद इसमें हमको फिर से अब हमको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है ना। तो इसके लिए हमको फैक्ट सेल से क्वांटिटी वाला जो ये है, क्या बोलते हैं, कॉलम है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले इसमें क्वांटिटी सर्च कीजिए। जैसे ही मैं क्यू टाइप किया तो यहाँ पर फैक्ट सेल्स का क्वांटिटी कॉलम दिखने लग गया। इसको सिलेक्ट किए, फिर ब्रैकेट ऑफ किए, क्लोज किए, उसके बाद फिर हम एंटर मारे। ये टोटल हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब यदि हमको इसको देखना है तो ये आपको कहीं टेबल में दिखाई नहीं देगा। देखिए, एक मिनट, टेबल व्यू में जाता हूँ, आपका फैक्ट सेल्स में जाऊंगा। फैक्ट सेल्स में ये कहीं पर भी कोई कॉलम क्रिएट नहीं हुआ है, ये देखिए। लेकिन यदि हम इसको जब विजुअल विजुअल में अपन एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, उसको आप लोग मत कीजिएगा। जैसे कार्ड लेते हैं। अब इस कार्ड में मैं मान लीजिए इसका ये टोटल रेवेन्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये पूरा वैल्यूज का दिखने लग गया। देखिए टोटल जो ये है, अब इसको अपन चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? एक फिजिकल वाला अपन एक कॉलम क्रिएट करते हैं। तो फिजिकल वाला कॉलम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले टोटल एक एक हम इसमें जाएंगे, न्यू न्यू कॉलम में जाएंगे, क्योंकि हमको कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे, तो हम न्यू कॉलम में गए। जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे, आपका न्यू कॉलम का एक यहाँ पर एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर उसका डैक्स वाला जो फॉर्मूला बार है वो ओपन हो जाएगा। अब इसको हम मान लीजिए, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, टोटल रेवेन्यू दे देता हूँ इसको। टोटल रेवेन्यू दे दिया मैंने इसको, और इज इक्वल टू, अब इसको सेम जो हमने उसमें फॉर्मूला लगाया था, टी टी रेव में टोटल रेवेन्यू जो हमने ये कैलकुलेशंस में हमने जो किया था, ये वाला सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? सम फंक्शन लिया। अब सम फंक्शन में हमने उसमें क्या किया था, टोटल जो ये था, लाइन टोटल को हमने उसमें हमने ऐड किया था। तो लाइन टोटल को ही लेंगे। तो अपने फिर से अपन यहाँ एल टाइप करेंगे। तो फैक्ट सेल्स में, ये अपन फैक्ट सेल्स खुला हुआ है। तो फैक्ट सेल्स टेबल है। टेबल में हमको कौन सा कॉलम चाहिए? लाइन टोटल कॉलम चाहिए। तो देखिए लाइन टोटल यहाँ पर है, ये वाला, ये कॉलम ये डायरेक्टली लेगा। और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो पूरा कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और सारा जो वैल्यू है यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब इसको टोटल रेवेन्यू को देखते हैं, तो इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है? सारा जो चीज है, हर एक जो इस लाइन टोटल का जो टोटल है, वो हर एक रो वाइज अपने को डिस्प्ले होने लग गया। देखिए, तो ये जबरदस्ती एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है जब भी हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं। अब वही चीज बार बार डिस्प्ले हो रहा है, जबकि हम उसको कैलकुलेटेड जो अपन कैलकुलेशंस के लिए अलग एक फॉर्मूला, मतलब डैक्स फंक्शन हमने क्रिएट किया था। तो उसको जब लेंगे तो सीधा कोई कोई फिजिकल ये डेटा नहीं बनाएगा। और ये सीधा कहाँ पर सेव होगा? ये सीधा मतलब अपने को जो व्यू अपन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कार्ड व्यू हमने सिलेक्ट किया था, उसमें सीधा वो शो होने लग गया था। तो जैसे अपन ये व्यू देख देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा शो हो रहा था वो। तो ये डिफरेंस है हमारा वो फॉर्मूला लेने का। अब इसमें मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, कि एक फंक्शन होता है, जैसे टोटल जो ये है आपका, एक मिनट, हाँ। हाँ, अब एक चीज मैं इसमें और एक आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे पास ये तो ठीक है, अब इसको हम एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया ना कि इसको हमने क्यों क्रिएट किया करके, टोटल रेवेन्यू हमने क्यों क्रिएट किया करके। हाँ हाँ।
अब ऐसे ही एक एक और मैं एक बता के दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे तो बना सकते हो, नोट करके रखिए इसका फॉर्मूला को, क्योंकि बाद में काम आएगा। एक और मैं एक इसमें क्रिएट करके बताता हूँ टोटल क्वांटिटी का। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले फैक्ट सेल्स कहाँ गया, फैक्ट सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद न्यू कॉलम में जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप क्रिएट करके देखिए, आप भी हो सके तो टोटल क्वांटिटी का बनाते हैं। टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू, अपन फिर से सम यूज करेंगे। सम फंक्शन लिया, और उसके बाद हमको क्या क्रिएट करना है, क्वांटिटी लेना है। तो क्यू जैसे ही क्रिएट किया तो फैक्ट सेल्स का क्वांटिटी आ गया, इसको ले लिया, कॉलम बंद कर दिया। और इसमें भी आपको सेम टू सेम वैसे ही पूरा हर एक रोज में आपको सारा डेटा कैलकुलेटेड फॉर्मेट में दिखने लगेगा। एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए हमको। सीधा इसको भी हम जब इस टेबल को अपन विजुअलाइजेशन में जाके लेंगे तो सेम डेटा शो करेगा। अभी फिलहाल इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब इसी में मैं एक सम एक्स फॉर्मूला दिखाना चाह रहा था। कॉलम बना लिया, लाइन टोटल बनाया है अपने। तो लाइन टोटल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था कि भाई फैक्ट सेल्स प्लस इंटू फैक्ट सेल्स क्वांटिटी इंटू रेवेन्यू पर यूनिट हमने किया था। तो यदि डायरेक्टली हमको यदि समेक्स जब यूज करेंगे तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बना सकते हैं। तो एक मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाना चाह रहा था मैं। हम लाइन जाएंगे सब, टोटल में दिखा रहेगा, लाइन टोटल में थोड़ा दूर तो लगा। नहीं, अभी हमने लाइन टोटल क्रिएट किया ना कैलकुलेशंस के लिए। तो उस समय हमको जब सम एक्स लेंगे तो लाइन टोटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ओके ओके। जैसे हम फिर से मान लीजिए मैं एक कॉलम लेता हूँ, न्यू कॉलम करके क्रिएट करता हूँ। न्यू कॉलम क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद इसमें हमने लिखा, फिर से वही मान लीजिए, अभी तो मैंने डिलीट कर दिया तो टोटल क्वांटिटी कर देता हूँ फिर से। क्वांटिटी नहीं, सॉरी, रेवेन्यू। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, हम समेक्स यूज करेंगे इस बार। ये समेक्स यूज किया। समेक्स में आप देखिएगा टेबल पूछ रहा है, तो हम यूज करेंगे फैक्ट, फैक्ट टेबल यूज करेंगे। नहीं रहा है, सॉरी। ये फैक्ट सेल्स टेबल आपको दिख रहा होगा, ये टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लिया। अब एक्सप्रेशन हमको जो सेम फॉर्मूला हमने उसमें किया था लाइन टोटल में, तो उसमें क्या किया था हमने, रेवेन्यू पर यूनिट इनटू क्वांटिटी किया था। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। हम सबसे पहले क्वांटिटी को लिया, तो क्वांटिटी फैक्ट सेल्स का क्वांटिटी कॉलम लेना है, ऊपर वाले को लेंगे। इसको सिलेक्ट किया, फिर एक कॉमा देंगे, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा देने से हो जाएगा, इनटू, एक मिनट, हाँ, सॉरी, हाँ, इसी में अपने को एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा, इसलिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेवेन्यू पर यूनिट लेना पड़ेगा। तो ये फैक्ट सेल का रेवेन्यू पर यूनिट वाला कॉलम दिख रहा है, इसको लिए और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो आपका टोटल रेवेन्यू फिर से ये क्रिएट हो गया, देखिए 6 करके आ रहा है। तो ये जब जब हमको लाइन टोटल की, जब यदि डायरेक्टली आप यदि मतलब टोटल जो वैल्यू है यदि डायरेक्टली आपको निकालना है, तब हम इसका यूज करेंगे, सम एक्स का। और यदि सम का यूज कर रहे हैं तो जैसे हमने लाइन टोटल पहले से क्रिएट कर चुके हैं, इसका वैल्यू डायरेक्टली अपन क्रिएट करके यहाँ पर डाल दिया है, इसलिए हमको सम एक्स का यूज नहीं किया। अच्छा, अभी अब हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, आगे का फंक्शन आगे सीखते हैं। ये मैं यही चीज दिखाना चाह रहा था डिफरेंस के लिए। समझ में आ गया ना इतना आपको? हाँ हेलो। हाँ, आ गया समझ में।
अब देखिए, अब अगला आगे का चलते हैं। हमने कैलकुलेशंस का टेबल क्रिएट किया था। जब टेबल क्रिएट करने के बाद हमको उस टेबल के अंदर में एक कॉलम मिला हुआ था, देखे होंगे। तो इस कॉलम को हम पहले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। हमको खाली बस फॉर्मूला इसी में स्टोर करके रखना है। तो इसको हम, इसमें जो थ्री डॉट है उसमें जाएंगे, यहाँ पर डिलीट फ्रॉम मॉडल रहेगा, उसको सिलेक्ट कर देंगे और यस कर देंगे। और जैसे ही हम डिलीट करते हैं तो ओके, कैलकुलेशंस का, कॉलम 1 हमें डिलीट करना है। हाँ, कॉलम 1 जो लिखा हुआ है, तो जैसे ही डिलीट करते हैं तो कैलकुलेशंस का जो टेबल का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे वो सब उसी में ही स्टोर होने लगेगा। अब हम आगे का फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। अभी देखिए, इस टेबल व्यू में अपन देखते हैं तो अपने पास ये जो अपन ये क्रिएट किया था, एक मिनट, जो टेबल क्रिएट किया थे अलग से यहाँ शो होने लग गया अपने अपने को। देखिए, ये अभी फिलहाल इसको किनारे में ही रखना है अभी। अब क्या करना है हमको, ये सारा जो डेटा हमारे पास इतना तो हो गया, लेकिन हमारे पास इन सब का जो जितना भी डेटा अपने पास ईयर वाइज अवेलेबल है, उनको हमको एनालिसिस करने के लिए एक कैलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैलेंडर क्या होता है, एक टाइप का वो भी टेबल है, जो कि डेट्स का टेबल है। तो डेट्स का टेबल में क्या क्या होता है आपको पता है कि भाई, ईयर होता है उसमें, मंथ होता है, मंथ के अंदर में डेज होते हैं, डेज के, और उसके साथ में आपका क्वार्टर्स भी होते हैं। तो अलग अलग इस फॉर्मेट में हम लोगों ने, जो उस दिन पिंटू जी बोल रहे थे क्वार्टर वाइज मुझे जानकारी चाहिए, तो वो क्वार्टर वाइज जानकारी के लिए हमको एक कैलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये जो एनालिसिस करने में काम आएगा। तो हम सबसे पहले एक कैलेंडर बनाना सीखते हैं, जो कि एक सिंपल कैलेंडर रहेगा। लास्ट में हम फाइनली उसमें एक बड़ा कैलेंडर बनेगा, जो कि हम इसमें यूज करेंगे डैक्स फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ। अभी हमने जो देखा उसमें क्या किया था, कॉलम क्रिएट किया था, उसमें हमने देखा कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया, और एक कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट किया। क्या था ये कैलकुलेटेड टेबल, हमने जो ये इसमें हमने ये जो कैलकुलेशंस वाला जो टेबल क्रिएट किया, ये कैलकुलेटेड टेबल कहलाता है। प्लस और भी आगे आगे और भी आएगा, जो हम लोग जो कैलेंडर बनाएंगे वो भी एक कैलकुलेटेड टेबल रहेगा। वो फिजिकली स्टोर होगा, जो वो वाला है। और उसके बाद फिर कैलकुलेटेड टेबल अभी फिजिकली स्टोर करने वाला मेजर हमने सीखा, कैलकुलेटेड मेजर जो अपने फॉर्मूला क्रिएट किया। अब इसी का ही एडवांस वर्जन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे इस व्यू में आ गए। आने के बाद हम पहले, सबसे पहले अपन जाएंगे टेबल व्यू में। टेबल व्यू में जाने के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, न्यू टेबल। न्यू टेबल लेने के बाद पहले तो हम एक मिनट, हाँ। पहले दो चीज सीखते हैं अपन पहले, कि एक ऑटोमेटिकली जो कैलेंडर बनता है वो कैसे बनता है बोल के। तो सबसे पहले अपन एक मतलब जो कैलेंडर का जो ऑटोमेटिक वर्जन वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम मैनुअल वे से कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखते हैं। तो पहले ऑटोमेटिक वर्जन सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये क्रिएट टेबल किया, और इसमें हमको क्या नाम देना है इस टेबल का, कैलेंडर। ये कैलेंडर हमने नाम दिया। उसके बाद इज इक्वल टू, अब इसमें हमको क्या करना है, कैलेंडर करके फिर से डालना है। कैलेंडर करते हैं तो हमको दो चीज दिखाई देता है, एक कैलेंडर दिखता है और एक कैलेंडर ऑटो। तो कैलेंडर यूज चूज करेंगे तो ये मैनुअल वे से जब बनाना रहेगा तब कैलेंडर यूज करेंगे, और जब कैलेंडर ऑटो यूज करते हैं तो हम इसको ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। तो इसमें कैसे क्रिएट होगा, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और करने के बाद एंटर करूंगा, तो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और ये इसमें ये कैसे क्रिएट हो रहा है, कि हमारे पास जितना भी डेटा है अवेलेबल है, बोलने का मतलब 99 से जो डेटा क्रिएट किया जो अपने पास था। जैसे एक मिनट, इसका मैं इसमें जाता हूँ।
अब इसमें जैसे अपन एकदम लास्ट में आते हैं, हमारे पास 2001 तक का डेटा है और 1999 से चालू हुआ है। तो ये उसी का जो जितना भी हमारे पास जो जितने भी टेबल कनेक्टेड हैं, जो हमारे पास ये जो टेबल कनेक्टेड है, उसमें जितना भी डेट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी डेट रहेगा वो डायरेक्टली शो करने लगेगा। उसके बेस पे ये डेट वाला कॉलम क्रिएट कर दिया ये। अब इसका बिहेवियर हम सेट करके इसका ये जो टाइमिंग हम हटा सकते हैं। लेकिन यदि हमको इसी में यदि ऑटोमेटिकली हमको चाहिए कि एक हमको फाइनेंशियल ईयर वाला डेटा चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर वाला डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर रहता है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, जो फाइनेंशियल ईयर का जो एंड मंथ रहेगा, जैसे इंडिया का एंड मंथ क्या है, मार्च अभी चल ही रहा है, तो मार्च का मैं 3 लिखता हूँ और इसको क्लोज करूंगा तो ये इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से शो करने लगेगा। तो ये ऑटोमेटिक कैलेंडर हमारा क्रिएट हो जाता है। ये क्लियर है सबको? एक अब इसका जैसे अब इसमें टाइम दिख रहा है, देख लीजिए। तो टाइम हटाना है तो हमको बस ये बिहेवियर सेट करना पड़ेगा इसमें। डेट, ओनली डेट रखेंगे हम इसमें, और ये डेट वाइज शो होने लगेगा। और ये जो फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट को शॉर्ट डेट ले लेना है, तो ये हमको इस टाइप में शो होने लगेगा। तो जो जिस व्यू में हम देखना चाहते हैं उस वो व्यू शो होने लगता है। एक मिनट, हाँ जरा मैं फॉर्मेट इसको अभी फॉर्मेट करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक हम और भी अपन ये खाली पहले बनाना सीख रहे हैं। ये ऑटो कैलेंडर कैसे क्रिएट किया जाता है, जो भी टेबल अपन क्रिएट करेंगे उसका फर्स्ट जो कॉलम है ये ऑटोमेटिकली डेट वाले में फॉर्मेट में शो हो जाएगा, बाकी चीज को हमको मैनुअली ही बनाना पड़ेगा। क्लियर है हाँ, ना, तीन कैलेंडर। तीन वो मैंने 3 इसलिए लिया था कि जब हमको फाइनेंशियल ईयर दिखाना रहता है तो उसका लास्ट वाला जो मंथ रहता है उसका नंबर लेना पड़ता है। तो जैसे अभी नहीं इंडियन, लेना है हमें। अभी नहीं लेना है, अभी जैसे हम इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जाते हैं तो 3 लेंगे। तो ये इंडियन फाइनेंशियल ईयर का ही खाली जो डेट रहेगा ये 3, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही दिखाएगा इसमें। जो डेटा दिखेगा ये देखिए आपको इसमें, जैसे हम लोग जाते हैं, ये है, ये देखिए अप्रैल से चालू किया दिख रहा है ये अप्रैल से चालू करके पूरा चलेगा उसका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल हम एक ऐसी जनरल नॉर्मल कैलेंडर बनाना सीख रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सीधा वो जितना कुछ नहीं डालेंगे तो जितना भी हमारे टेबल में, अलग अलग टेबल्स में जितना भी डेट रहेगा उसको वो कलेक्ट करके ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। अब इसके बाद हम इसमें अलग अलग जो डेट्स होते हैं, उसमें अलग अलग ईयर होते हैं, मंथ होते हैं, और वो और उसके बाद फिर क्वार्टर्स होते हैं, वो सारे चीजें बनाना सीखेंगे। कितने वीक डे होते हैं, नंबर ऑफ वीक डेज कितने हैं, कितने मतलब डेज कितने, मतलब अलग अलग डेज हैं वो उनका काउंट देखेंगे। फिर उसके बाद डेज के नेम क्या है वो भी अपने को देखना है, और कितने वीकेंड है वो सब चीज को भी देखना है। तो वो चीज बनाना सीखते हैं अभी पहले। अब कैलेंडर ऑटो के थ्रू हमने डेट ले लिया, इसका एक बिहेवियर सेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये इसको जैसे अपन इसके हेडर में क्लिक करेंगे यहाँ बिहेवियर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हमको सेट करना है डेट। डेट करने के बाद फॉर्मेट में जाके इसको शॉर्ट डेट। अब शॉर्ट डेट के बाद समराइजेशन में डोंट समराइज होना चाहिए, अनकैटेगराइज इसके में नहीं है, वो सुधार के कर लीजिए उसको। एक मिनट मैं भी करती हूँ। फॉर्मेट करके रखिए इसको। डोंट समराइज और ऑन वो कैटेगराइज। ऑटोमेटिकली होगा आपके में, हो गया हो गया। नहीं होगा तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा वो। नहीं, हो गया। अब ये हो गया ना। अब इसके बाद जैसे हमको, अब जैसे इसमें ईयर है, ईयर निकालना है, तो अपन कैसे ईयर क्रिएट करने के लिए हम अब इस बार क्या करेंगे, फिर से टेबल टूल्स में जाएंगे। अब इसी कैलेंडर को हमको क्रिएट करते हुए एक टेबल बनाना है। तो मैनुअली हम इसको कैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसको देखना है अभी। तो मैनुअली कैसे बढ़ना है, तो सबसे पहले हम एक इसमें नया कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ईयर वाइज जब कैलकुलेशंस करना रहेगा तब ये काम आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यू कॉलम क्रिएट किया, और न्यू कॉलम क्रिएट करने के बाद इसका नाम हमने ईयर कर लिया।
ईयर इज इक्वल टू करने के बाद हमको पता है कि जैसे एक्सेल में एक फॉर्मूला होता था डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या होता था, ईयर। सिंपली हम ईयर टाइप करेंगे, करने के बाद हमको क्या करना है, डेट, फिर से डेट टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, तो हमको इसमें क्या करना है, कैलेंडर ले लेंगे। कैलेंडर में डेट लेना है, डेट कॉलम। ये कैलेंडर दिख रहा है आपको, इसका डेट कॉलम चूज किया और इसको टैब दबा दिया। फिर उसके बाद ये पूरा आ गया, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, ईयर, इसमें से डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट होके एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं कर रही हूँ। हाँ, इतना आप कर लीजिए पहले, इसको स्लोली स्लोली हम करेंगे। पहले फॉर्मूला आप लोग ना नोट करते रहिएगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो डेट है, हम हमारा स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज करते हैं जब कॉलम दिखाना रहता है, और जो राउंडेड वाला जो ब्रैकेट है, हो गया मेरा। वो हाँ, वाला बोलिए। फंक्शन के बीच में, कोई से भी फंक्शन के बीच में कुछ डालना रहता है तब यूज करते हैं। हो गया फिर से आपका यहाँ बोलिए, तक। हाँ, अभी फिर से बोलिए, क्या भाई ये बोल बोलता है। रहा था कि जब भी कैलेंडर, कोई सा भी जैसे अपन फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन लिखते हैं तो यदि जो सर्कुलर वाला जो ये है ब्रैकेट जो रहता है, वो फंक्शंस के बीच में कोई सा चीज राइट करने के लिए उसका यूज करते हैं। और जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, वो किसी टेबल के अंदर में जो कॉलम है उसको दिखाने के लिए जब यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब ये क्रिएट होने के बाद इस पर भी हम एक बार बिहेवियर आप चाहोगे तो सेट कर सकते हो, अभी नहीं नहीं करना है तो भी चलेगा। अभी हम आगे बनाना सीखते हैं वन बाय वन करके। अब इसके बाद फिर हम मंथ मंथ इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्सेल में मालूम होगा आपका वो फॉर्मूला, याद है। एक्सेल में भी वही फॉर्मूला यूज हुआ था, मंथ वाला। सेम जो नाम जो एक्सट्रैक्ट करना रहता है वही नाम रहता है। तो पहले इसके इस कॉलम का नेम दे देते हैं, मंथ इज इक्वल टू। अब मंथ का इसमें एक फंक्शन आएगा, ये देखिए नीचे में है। मंथ फंक्शन लिया, फिर कैलेंडर लिया, कैलेंडर में हमने डेट वाला कॉलम लिया, क्योंकि डेट से ही हमको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। फिर अपना ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये मंथ आ गया। तो ओके, इसमें, रुकिए, मैं करती हूँ, हाँ ऐसे हाँ आप कर लग लीजिए, गई। हाँ। कर लीजिए, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको। तो ये क्या हुआ, डेट वाले में जो भी मंथ था वो अलग से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ गया। हम बहुत स्लोली ही चलेंगे, ताकि क्या बोलते हैं, सब कोई को मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम। PL 300 सबका क्लियर होना चाहिए। हो जाएगा तो बताइएगा ना। अब यहाँ पर एक नया चीज सीखने को मिलेगा। हो गया, बोलिए। हाँ। हो गया। हाँ। अच्छा, हाँ। इसको आप नोट्स नोट करके रखिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मंथ तो बना लिया, लेकिन मंथ का नेम भी हमको चाहिए रहता है कहीं। अभी जैसे आप एनालिसिस करेंगे तो मुझे जनवरी का डेटा चाहिए, तो उसमें जनवरी जो हम लिखते हैं उसका जो एब्रीविएशन जैन जैन करके फैब करके रहता है, वो सब चीज हमको दिखना चाहिए ना। तो उसके लिए हम एक और कॉलम करेंगे, उसमें क्या रहेगा, मंथ का नेम रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, न्यू कॉलम लेंगे। न्यू कॉलम लेने के बाद इसका नाम रखेंगे मंथ नेम। मंथ नेम इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर जब मंथ नेम हमको बताना रहेगा, तो इस समय हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट का यूज करते हैं। फॉर्मेट एक फंक्शन है, तो आप फॉर्मेट लिखिए। जैसे हम फॉर्मेट वाला को लेते हैं,
आप इसमें पहले इस पर ध्यान दीजिए। पहले इसका जो ये दिख रहा है, इसमें क्या बोलता है, फॉर्मेट कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू टेक्स्ट इन द स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। वो क्या करेगा, जो इसमें से एक स्पेसिफिक नंबर लेगा उसको ये क्या करेगा, फॉर्मेट उसको पहले एक मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में क्रिएट करके दिखाने लगेगा। तो हमको क्या दिखाना है, सबसे पहले हमको कैलेंडर का जो डेट है, ठीक है, कैलेंडर का जो डेट है उसको लेना है, और उसमें से हमको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मेट में ही अपन यहाँ पर पहले लिखते हैं। इसमें क्या बोला, वैल्यू लिखने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू हमने क्या, वैल्यू क्या लेना है अपने को, डेट। तो कैलेंडर का में से डेट लेना है। ये कैलेंडर आ गया, इसमें मैंने पहले कॉमा दिया। अब ये यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि मैं इसमें पहले इसको इन्वर्ट आपको ब्रैकेट के अंदर ये करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। यदि मैं इसमें मंथ, मुझे मंथ का नेम निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले सिंगल एम डालता हूँ इसमें, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये सीखने का चीज है। इसको एंटर करूंगा मैं, तो इसमें क्या है, सिंगल एम डालेंगे तो मंथ का नंबर दिखेगा जो ये पहले वाले मंथ में दिख रहा है। लेकिन इसको यदि मैं डबल एम करता हूँ तो 2 डिजिट में शो होगा। और यदि मैं इसको ट्रिपल एम करूंगा तो उस मंथ का जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होके उसका एब्रीविएशन दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने एंटर किया ट्रिपल एम करने के बाद, तो देखिए जैन लिखने लग गया है। अब इसी को मैं एक और एम करूंगा तो पूरा पूरा फुल नेम शो होगा। जैसे इसमें फुल नेम क्या शो हो रहा है, जनवरी, देखिए पूरा शो होने लग गया। तो ये चार चीजें सीखनी थी। पहले सिंगल एम किया तो उस मंथ का नंबर आ जाता है, और डबल एम किया तो उस मंथ का 2 डिजिट में नंबर शो होगा, और यदि ट्रिपल एम किया तो उसका एब्रीविएशन आएगा, और यदि हम 4 एम किए तो पूरा उसका स्पेलिंग आ जाएगा मंथ का। तो अभी फिलहाल हमको एब्रीविएशन बस लेना है, तो हम इसमें अपन क्या करेंगे, 3 एम लेंगे और एंटर करके रख देंगे, तो ये आपका जनवरी करके जैन होकर रहेगा। फरवरी रहेगा तो फैब लिखाएगा। एक मिनट, हाँ मैं करती हूँ अभी। हाँ, इसको कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग। पहले सिंगल एम डाल के एंटर कीजिएगा, फिर डबल एम डाल के एंटर कीजिएगा, फिर ट्रिपल, फिर लास्ट में 4 बार। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है ना इसमें, मतलब कि अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में आप शो कर सकते हो। जो भी पीछे होगा वो बता दीजिएगा ना, उसके हिसाब से अपन रुक जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि सब बराबर होते हुए चलना है। ये अभी हम लोग मैनुअली कैलेंडर बनाना सीख रहे हैं। और इसमें जो कैलेंडर का जो डेटा है, जो सब एक साथ क्या बोलते हैं हम, जो शो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यूज होता है, उसके हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। एम लिखा था वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है क्या, तीन हाँ, एम डबल लिखे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। मेरा एरर आ रहा है उसमें। आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे हैं उसको, मतलब बोलने के मतलब जैसे अपन मंथ के बाद फॉर्मेट लिया, फिर कैलेंडर डेट लिया, फिर कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लिया, फिर उसमें अपन उसके अंदर में ये लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। एक व्हाट्सएप पे डाला है मैंने फार्मूला, एक बार उससे रीचेक कर लेना। हाँ, वो देखिए मैम ने डाल दिया उसको।
चैट में डाला है कि मैम किस में आ डाला है? गया आ गया, अभी हो गया। हाँ हो गया ना? उसमें डाला है, व्हाट्सअप किया है मैंने ग्रुप में। हाँ ठीक ठीक, उसमें डाल दीजिए। अच्छा कि वो क्या है, परमानेंट रहता है ना। मैं एक बार हाँ, इसमें भी, सीक्वेंस में डालते इसमें जा रहे हैं, मैं जैसे चैट जैसे आप करा रहे हो वैसे डाल रहे हैं। मैं चैट में, हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, वो बेटर है। ये चैट में भी मैंने धीरे डाल धीरे दिया है। डाल रहे हैं ना, एक एक करके। हाँ। ये सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ तक? हाँ, मेरा हो गया। अनुपम सर हो गया? कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ नहीं हो जाएगा तो बताइएगा, क्योंकि अपन सब साथ में चलते हुए चलेंगे। जी। तब तक हम एक काम करते हैं ना अपन, एक और बना लेते हैं। ये ये मंथ नेम हो गया। अब इसके बाद फिर यदि हम लोग एक और चीज चेक कर डालते हैं जिसमें ईयर और मंथ कई बार जरूरत पड़ता है, उसको भी एक बार सीख लेते हैं। सेम चीज ही है वो, बस इसको जो बताने का टेक्निक थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, फिर से हम एक कॉलम ऐड करते हैं, न्यू कॉलम। न्यू कॉलम का नेम रखेंगे हम ईयर मंथ। ईयर मंथ कई बार जरूरत पड़ता है ना। अब ईयर मंथ में क्या करना है, फिर से हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्मेट का। ये जस्ट सीखने के लिए है। फॉर्मेट लिया, लेने के बाद हमको कैलेंडर का डेट लेना है। तो कैलेंडर टाइप किया, डेट आ गया। डेट डेट सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लिया। कॉमा करने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा पहले बना लेंगे अपन, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते पहले से ही। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं क्या करूंगा, पहले क्योंकि हमने नाम रखा है ईयर मंथ रखा है, तो हमको ईयर के साथ में मंथ भी शो होना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर का 4 YY कर लेता हूँ, फिर एक डैश दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ये पहले, गड़बड़ हो रहा थोड़ा। कौन सा? ये मंथ नेम, हम्म फिर फॉर्मेट, ब्रैकेट हम्म ओपन, कैलेंडर इनटू डबल कॉमा दिए हैं, apostrophe। कॉमा कॉमा अब दिए हैं। कहाँ पे? कैलेंडर डेट के बाद कॉमा लगेगा एक। कैलेंडर डेट, स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा, हाँ फिर डबल, इन्वर्टेड, ट्रिपल हाँ। एम, हम्म डबल इन्वर्टेड, हम्म ब्रैकेट क्लोज। हम्म। अब एंटर इसमें कीजिए दिख ना रहा है उसको। 10 सेंट। एंटर करें? सही है फॉर्मूला तो। हाँ फॉर्मूला वो देख लीजिए उसको। ये आपने YYY 4 टाइम्स है और MM 2 टाइम्स है क्या? वैसे अभी वाले में, हाँ हाँ। हाँ अभी वाले में 4 टाइम्स है। 3 टाइम्स। ये उसमें 3 टाइम्स है आपका। एब्रीविएशन में है, मतलब 3 टाइम्स याद रखिएगा, ट्रिपल एम रहेगा उसमें मंथ शो करने के लिए। और यदि मैं उसको 4 बार 4 टाइम्स एम करूंगा, तो ये पूरा पूरा स्पेलिंग मत दिखाएगा, लेकिन हमको क्या है एब्रीविएशन में दिखाना रहता है ना, तो इसका ट्रिपल एम रखेंगे अपन। नहीं, YY लिखा है, वो 4 टाइम है ना? हाँ YY 4 टाइम्स है, क्योंकि हमको ये करना है ना, 4 डिजिट में दिखाना है। के बाद कॉमा दिया है क्या? कॉमा नहीं, डैश है। डैश। डैश अच्छा, बट वाई हाँ। वाई दिया। आपका आया सर उसमें? अच्छा, ये वाई वाई नहीं दिया था मैंने। अच्छा ये अभी ये दूसरा वाला है ना, ये पहला वाला ये मंथ दूसरा नेम वाला था। है। हाँ ये ईयर मंथ वाला। हाँ, मंथ। और ये जो बन रहा है, ये अभी जो मैं बनाया है वो ईयर मंथ वाला। मैं आपको पहले मंथ वाले के एक फॉर्मूला आपको ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। डाल एक दिया मिनट हाँ। सर। डाल दिए क्या? डाल दिया। हाँ ईयर मंथ और आपका मंथ मंथ नेम नेम वाला भी। दोनों, हाँ दोनों आ गया है उसमें। इसको आप लोग डाल लीजिए। ये क्या प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो एरर दिखाएगा। आपको फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार, आशा मैम ने डाला है वो, तो बराबर आ जाएगा।
व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, ताकि बाद में अगर हाँ, करोगे तो बाद में जैसे एक बार वो चेक हो प्रैक्टिस जाएगा। करेंगे तो उस समय काम आएगा। मेरा अभी सही आ रहा है। अब हाँ हो गया ना यहाँ तक। हाँ हाँ, अब हम मेरा हो गया। क्वार्टर क्वार्टर चेक करते हैं। क्वार्टर जो अभी वो पिंटू जी बोल रहे थे ना, क्वार्टर वाइज मुझे देखना था, आज वो ज्वाइन नहीं किए हैं शायद। तो क्वार्टर वाइज हम एक बार चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिर से न्यू कॉलम लेंगे। न्यू कॉलम में हम क्वार्टर नंबर लिखते हैं पहले। क्वार्टर नंबर, क्वार्टर नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है क्वार्टर का, क्वार्टर ही फॉर्मूला होता है। क्वार्टर इतना पूरा लिखना पड़ेगा, QTR लिखेंगे तो चलेगा? QTR QTR इसलिए मत लिखना क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कोई, करेगा। नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं, वो तो नेम है खाली, ये QTR ये जो है। हाँ। लेकिन क्या है, क्वार्टर आप QTR लिख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन कंफ्यूजन तब होगा जब QTY और QTR होगा, तो उस समय कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ओके बोल के। ओके, हाँ हाँ तो हाँ, आप पूरा और लिखो क्वांटिटी के उसको। साथ थोड़ा सा। हाँ, FX, हाँ FX फॉर्मूला भी ये नहीं लेगा ना, वो नहीं करेगा, नहीं फॉर्मूला को तो पूरा ही टाइप करना सेटिस्फाई नहीं पड़ेगा, करेगा। फॉर्मूला तो पूरा ही टाइप हाँ करना पूरा पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो जैसे इज इक्वल टू दबाने के बाद मैंने क्यू दबाया, तो यहाँ पर आपको FX फॉर्मेट में दिख रहा है क्वार्टर। एक क्वार्टर लेंगे। क्वार्टर लेने के बाद हम देखते हैं ऊपर में इसका जो क्या कैसे करके लिया जाता है, तो डेट डालना पड़ता है। तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलेंडर से ही डेट लेना है। तो फिर से यहाँ पर अपन टाइप करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर से हम डेट ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो कौन सा क्वार्टर चल रहा है ये दिखने लगेगा आपको। ये देखिए चार, ये इसमें अपन जैसे फिल्टर में देखते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे दिखने लग गया, देखिए। इतना कर लीजिए पहले। अच्छा, ये क्वार्टर जो ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये इसमें स्मॉल यूज कर सकते हैं कि क्वार्टर में ही आएगा, वो एज पर प्रिस्क्राइब्ड रहेगा? ये जो है ना नेम जो है, आप अपने हिसाब से कैसे भी शो कर सकते हैं उसको। ये जो इक्वल टू के नहीं नहीं पहले नहीं, जो है ना। हाँ, ये वाला जो क्वार्टर, उसके बाद वाला जो क्वार्टर लिखा है ना, कैपिटल लेटर्स में, क्यू यू ये तो ए आर कैपिटल में ही आएगा ना, ये तो फंक्शन है ना। आप अच्छा, जैसे वो सिलेक्ट फंक्शन है। पहले करोगे से तो, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट अच्छा, करोगे तो आप, प्रिस्क्राइब्ड रहता है वो, हाँ सिलेक्ट करोगे कस्टमाइज्ड रहता है वो। डायरेक्टली। ये जैसे एक बार मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे ये आए, तो जैसे हाँ, ही यहाँ मैं, सिलेक्ट कर लेते, ठीक यहाँ है, से आप बराबर है, क्यू बराबर है। क्यू टाइप करोगे ना समझ तो गया, क्वार्टर डन आ डन जाएगा। डन डन। फिर हाँ, टैब समझ गया। दबाओ। फिर कैलेंडर का C दबा देते हैं, तो यहाँ पर से कैलेंडर का डेट दिखने लगेगा। फिर ये ईयर, ये मंथ मंथ। वाला बताना जरा, एक मिनट। ईयर मंथ में क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला था ईयर मंथ हमने लिखा, फिर फॉर्मेट किया। फॉर्मेट के बाद हमने कैलेंडर ये डेट लिया इसका। और ईयर का जो फॉर्मेट होता है वाई 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 करके 4 टाइम्स वाई लिया। और हमको जनवरी जो मंथ का नेम है उसको हमको शॉर्ट एब्रीविएशन में दिखाना था, तो इसलिए हमने ट्रिपल M लिखा लिखा इसमें। 4 टाइम्स M लिखेंगे तो पूरा जनवरी लिखा जाएगा या फरवरी लिखा जाएगा, मंथ का टोटल नेम आ जाएगा, ये एब्रीविएशन ऑफ मंथ नेम आएगा। तो उसके लिए ट्रिपल M लिया और उसको एंटर कर दिया, तो ये ईयर मंथ आ गया। अब इसके बाद अब हमने देखा भाई क्वार्टर तो अपन देख लिया, 1 2 3 4 क्वार्टर देख लिया। लेकिन इसको कई बार क्या होता है कि हम क्वार्टर को क्या दिखाते हैं, क्वार्टर का Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके दिखाते हैं। अब उसको अपन कैसे करके दिखाना है उसके लिए यूज करेंगे हम। इसमें हम जैसे ये फॉर्मूला के थ्रू सीधा नंबर में Q1 Q2 दिख गया। अब इसको हमको नंबर के हिसाब से देखना है। तो फिर से एक कॉलम क्रिएट करते हैं, न्यू कॉलम। फिर इसमें क्वार्टर खाली लेंगे इस बार। क्वार्टर लिया, इज इक्वल टू किया। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, कारण ये है कि हमको क्यू फॉर्मेट में दिखाना है। तो इसमें दो फंक्शन यूज करेंगे। एक फंक्शन यूज करेंगे हम मतलब कॉन्केटिनेट का यूज कर रहे हैं, प्लस हम यूज करेंगे फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट क्या दिखाएगा हमको, नंबर दिखाएगा। और कॉन्केटिनेट क्या दिखाएगा हमको, जो क्यू को जोड़ेंगे करके। तो इसमें सबसे पहले हम एक इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, क्यू लिखते हैं। और उसके बाद हम एंड ले लेते हैं। और एंड लेने के बाद हम फॉर्मेट का यूज करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन का। ये फॉर्मेट फंक्शन आया। फंक्शन में हमने वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है डेट वाले से। तो फिर से हम कैलेंडर लेंगे।
कैलेंडर में डेट ले लेंगे। अब इसका कॉमा ले लेंगे। कॉमा लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ये क्वार्टर है तो इसको क्यू करके इसको इन्वर्टेड कॉमा में हम इन्वर्टेड कॉमा करते हैं, और इसको क्यू राइट करके इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये हो जाएगा, एंटर करेंगे तो हमको ये Q1 Q2 Q3 करके शो होने लग जाएगा। 1 मिनट में करती हूँ पहले। कर लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए क्वार्टर का जो नेम चेंज होके Q1 Q2 Q3 करके आ रहा है। हो गया यहाँ तक? रेणुका जी हो गया? हाँ हाँ, हो गया, अभी हो गया। हाँ। हो गया ना? अनुपम सर? कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है ना। हाँ, अभी इससे बड़ा वाला, अभी ये तो छोटा है अभी, बड़ा वाला भी आना बच्चा है अभी। उसको तो हाँ। टाइप करते करते बेहोशी आ जाएगी। नहीं नहीं, बेहोश नहीं होना है। एक ये इसको वन बाय वन समझने का रीजन ये है कि मतलब जो अपन एक्चुअल में जब मतलब प्रोफेशनल वे से जब हम करेंगे ना, उसको कैसे करते हैं उसको समझने के लिए पहले वन बाय वन करके हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम सीधा एक साथ क्रिएट करना सीखेंगे। थोड़ा समझ में आ जाएगा तो फिर बाद में करेंगे। हाँ। हाँ, नहीं, अभी अभी क्या है, वन बाय वन करके हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं ना। तो हाँ। ये जो चीजें हैं ना, अभी बार बार हम एक बार फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फिर कॉलम क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर देखते हैं हम कॉलम सही बना है कि नहीं बना है, ऐसा चेक करते हैं ना। तो उसको हम सीधा एक साथ क्रिएट करेंगे अभी, इसके बाद ये जब हो जाएगा उसके बाद। आगे बढ़े। हाँ, हाँ बड़ो ठीक बड़ो। है। हाँ। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, अब जैसे क्या होता है, जितने भी वीक है, वीक में जब हम टोटल नंबर ऑफ डेज 7 डेज होता है, तो 7 डेज में क्या होता है कि अपन 2 दिन वीकेंड लेते हैं मान लो, तो हमारे पास वर्किंग डेज कितना बचता है, 5 दिन का वर्किंग डेज बचता है। तो वो टोटल हमको ये जब बताएगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, पूरा सेम टू सेम आपका जो एक्सेल में जो यूज होता था ना, सेम चीज वही यूज हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम फिर से एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। न्यू कॉलम करने के बाद हम इसको लिखेंगे वीक नंबर, जो कि हमारा कितना वीक है, वो कितना वाला नंबर है वीक का, वो पता चलेगा। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम देते हैं वीक नंबर। वीक नंबर करने के बाद हमारे एक फंक्शन होता है सीधा, वो भी वीक नंबर ही रहता है, वीक नम करके होता है।
वीक नम लिया, और वीक नम लेने के बाद इसमें हमको पहले सबसे पहले ये चेक कर रखो, देखो ऊपर में आपका लिखा रहता है रिटर्न्स द वीक नंबर इन द ईयर। तो ये उसका आपका दिखाएगा, और ये आपका देख रहे हो फॉर्मूला में क्या क्या डालना है वो सब यहाँ दिखता है। तो सबसे पहले हमको डेट देना है, तो डेट क्या करना है, आपको डेट वाला कॉलम यूज करना है, सीधा सीधा उसी से ही अपने को सारे चीजें लेना है। तो हम सबसे पहले कैलेंडर का सी टाइप करेंगे, प्लस डायरेक्टली हमको ये डेट दिखने लगता है, टैब दबाएंगे, ये आ गया। अब एक कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद रिटर्न टाइप करना है। तो रिटर्न में हमको क्या चाहिए भाई, तो रिटर्न हमको पता है, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वीक वीक कब से शुरू होता है कब से एंड होता है करके। तो वीक हमारा जो चालू होता है, मतलब 2 वीकेंड होता है हमारे पास। एक वीकेंड रहेगा तो 1 लेंगे, और 2 वीकेंड रहेगा तो 2 लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे अपन काउंट कर रहे हैं 2 वीकेंड। तो इसको आप 2 लेंगे, और 2 लेने के बाद जैसे अपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो इसमें वीक वीक का कौन सा जो 1 तारीख को था कौन सा वाला डे है, 1 लिखा जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा, ऐसे करके दिखने लगेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सारा क्या क्या इससे बाहर कर लिया। जैसे इसका, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या होगा, नंबर 1 जो रहेगा ये आपका रहेगा मंडे, 2 रहेगा ट्यूसडे, और ऐसे ही करके पूरा अपन सैटरडे संडे तो वीकेंड रहेगा। ठीक है, इसका फिल्टर जब खोलोगे आप, इसमें पूरा ये नंबर वाइज ही दिखेगा। अब इसको क्या करना है, इसके बाद हम नहीं, ये जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आया, वीक नंबर मतलब। वीक नंबर मतलब फॉर्मूला जैसे तो आ गया डे लेकिन ये में डे वीक। में 7 दिन होता है ना। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इस 4 हफ्ते होते हैं ना एक नहीं महीने में, वही। नहीं ओके नहीं, ओके, ये नहीं, हाँ वो हाँ। चीज नहीं है, ये है आपका क्या बोलते हैं, वीक में जो डे होता है, डे वाइज जो नंबर आता है ना, मतलब बोलना चाहिए कि एक वीक में कितना दिन काम चला है, वो चीज बता रहा है इसमें। समझ रहे हैं, मत, मतलब एक वीक में 4 दिन काम जैसे हुआ कौन तो कौन सा चार दिन है, आ रहे ये जैसे वीक में अपन देख रहे हैं, जैसे ये डेट आ रहा है, हाँ, ये एक दिन काम चला, 2 दिन, एक दिन तीन दो दिन, दिन चार ऐसे दिन, करते, ऐसा। हाँ, हाँ। वो चीज है आपका ये। हैं। ओके ओके। अब इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, अब जैसे हमने सारा चीज इससे डेट से कर लिया, हमारा बस बचता है डे। अब डे को हम अलग करेंगे। तो डे को कैसे करेंगे, अपन अलग करने के लिए फिर से एक कॉलम बनाते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डे वाइज अपन नेम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डे का क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें डे लिखते हैं, और इसका भी सेम फॉर्मूला होता है डे, डेट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये जैसे ही करेंगे, आप यहाँ पर देखना, इसमें लिखाया रहेगा रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 31 रिस्पेक्ट, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ मंथ, मतलब जो है 1 से 31 तारीख के मंथ में जो भी डे रहेगा उसको ये शो करेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले इसको फिर से अपन, ये जो लेने के बाद हम क्या करेंगे, कैलेंडर टेबल से अपन को डेट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो कौन कौन सा डे है, 1 तारीख को कौन सा डे था, 2 तारीख को कौन सा डे था, ऐसे करके शो हो रहा है, क्योंकि ये एक से ही चालू है, इसलिए हमको पूरा वही वही चीज शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करने के बाद हम इसमें से अपन को अब डे के नेम चाहिए कि कौन सा डे का नेम है। तो इसमें भी सेम वही जो फॉर्मेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर से अब एक कॉलम लेते हैं, और कॉलम का नेम डालेंगे डे नेम। अभी डे नेम डाला, इसके बाद इज इक्वल टू किया। अब इज इक्वल टू करने के बाद हम सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज कर, मतलब फॉर्मेट यूज करेंगे। तो फॉर्मेट वाला फॉर्मूला आप दबा लीजिए, F O। ये फॉर्मेट जैसे ही F O दबाया तो आ गया। अब उसके बाद फिर फॉर्मेट लेने के बाद फिर से हमको क्या करना है, वैल्यू क्या डालना है, डेट, इसका जो ये वाला डेट वाला वैल्यू डालेंगे। तो लिख लीजिए कैलेंडर, और इसमें से डेट कॉलम सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद हमको क्या है, क्या शो करना है, डे का नेम शो करना है। इन्वर्टेड कॉमा दिया, ब्रैकेट बंद किया, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं लिखूंगा डे, क्योंकि अभी मंथ अपन मंथ किए थे तो M लिखे थे,
अब हम डे निकाल रहे हैं तो डे लिखेंगे तो डी शो करेगा। और डी के बाद जब मैं इसको सिंगल डी डालता हूं तो ये नंबर बताएगा। डबल डी डालता हूं तो डबल डिजिट दिखाएगा। और ट्रिपल डी डालता हूं तो एब्रीविएशन ऑफ डे दिखाएगा। एक मिनट। एब्रीविएशन ऑफ डी दिखाएगा तो इसमें क्या होगा, फ्राइडे का फ्राई लिखाएगा, सैटरडे का सैट लिखाएगा। और यदि मैं 4 बार करता हूँ, 4 टाइम्स, जब 4 टाइम्स करूंगा डी, तो ये हमको पूरा डे का नेम दिखाएगा। लेकिन अभी हमको एब्रीविएशन में दिखाना है तो 3 टाइम्स डी लेंगे अपन। और 3 टाइम डी लेने के बाद एंटर करेंगे तो हम हमको एब्रीविएशन फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब उसके बाद हमको अब चेक करना है, वीकेंड चेक करना है। हम लोग ये जो सारे नंबर्स डाल दिए, सब कुछ कर लिए, वीक नंबर डाल दिए, कौन सा वाला वीक में काम चल रहा है। तो वीक 1 में 3 दिन का काम चला, वीक 2 में ये अलग अलग टाइम में काम चला। तो हमको चेक करना है कि भाई वीकेंड कौन सा दिन को पड़ रहा है करके। तो वीकेंड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया फिर से कॉलम क्रिएट करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं हम, ये थोड़ा सा ये ट्रिकी वाला है। तो इसमें हम if फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इज वीकडे एक नाम रख लेते हैं, वीकेंड नाम रखेंगे, सॉरी, इज वीकेंड करके। तो इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई एफ इफ ले लिए। इफ के बाद हम इसके अंदर में सबसे पहले, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ। इसके बाद हमको क्या करना है, वीक डे लेंगे कैलेंडर से। तो वीक डे हमने जो यहाँ पर दिखाया था ना, यहाँ पर 1 मिनट लिखते हैं पहले। वीक डे लिया, कौन सा डे है वो शो करेगा। और इसमें कहाँ से लेना है हमको, कैलेंडर टेबल से कैलेंडर का डेट वाला कॉलम चूज करना है। तो हम इसमें कैलेंडर लिया, कैलेंडर का इसमें हमने डेट वाला कॉलम सिलेक्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे। और हमारे पास वीकेंड कितने दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है। तो हमारे पास 2 दिन हमने सिलेक्ट किया था, याद होगा आपको। ये 2 दिन करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद ये हमारा वीकेंड वाला क्लोज हो गया। और इसका वैल्यू जो है 6 डे से बड़ा रहेगा। सॉरी, 1 मिनट। 6 डे से ग्रेटर देन 6 यदि होता है, ये वैल्यू फॉर्मेट में आएगा ना, वीक डे वाला कौन सा डे है करके। फर्स्ट जैसे फ्राइडे का 1 है, और ये सैटरडे का 2 है, ऐसी करके आएगा। और इसका वैल्यू यदि 6 से ग्रेटर होता है तो वो कहलाएगा वीक एंड। और 6 से लोअर मतलब स्मॉलर रहेगा तो वर्किंग डे कहलाएगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, या तो अपन यस नो कर सकते हो, या तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम ये करेंगे, कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे हम। यस के जगह में हम कर देते हैं वीकेंड लिख लेते हैं। और यदि वीकेंड नहीं है, मान लो जैसे 6 से वो ग्रेटर नहीं आता है तो वीकेंड नहीं है हो जाएगा। तो वीकेंड नहीं है तो उसमें नो कर सकते हो, या 0 कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। तो फॉल्स के जगह में हम कर देते हैं वर्किंग डे कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग डे। और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया हमने। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो हमको शो होने लगेगा, देखिएगा। अब ये वाला जो है संडे पड़ रहा था तो वीकेंड आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज हमने 6 लिया है बोल के इसको वर्किंग डे में ले लिया, देखिए इसको। इसको यदि मान लो मैं 5 करता हूँ, 5 करूंगा तो इसको भी वीकेंड ले लिया, देखिए दिख रहा है।
2 दिन आपको यदि छुट्टी लेना है तो वीकेंड कर इसको ले सकते हो। तो उसको वर्किंग डे अपने को 5 डे लेना पड़ेगा। तो 5 डे से यदि ग्रेटर रहता है तो ये वैल्यू जो रहेगा वो कैलेंडर का जो डेट वाला जो वैल्यू रहेगा ये, तो उसको वो ये ले लेगा कि वीकेंड क्या बोलते हैं, ले लेगा सैटरडे वाले को, सैटरडे संडे को। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? कर रही हूँ मैं, रुकिए जरा। हाँ, फिलहाल अभी हम लोग इसको 6 ही रहने देते हैं, एक ही दिन छुट्टी देंगे हम। धीरे से कीजिएगा, इसमें मिस्टेक होने का चांस रहेगा। यहाँ तक हो जाता है तो बताइएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो इसमें डाल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला इसमें डाल दीजिए ना, मैसेज में। डाल दिया, डाल दिया। डाल दिए हैं। एस नो फॉर्मूला वाला है, चैट में भी नो डाल दिया, डाला। चैट व्हाट्सएप में भी चैट डाल दिया। चैट में भी है, व्हाट्सएप पे भी है। वो एस नो है तो मैंने एस नो डाला तो मेरा एस नो आ रहा है। हाँ, तो यस नो के आप एक ही जो बात है। यस लिखा हुआ है ना उसको वीकेंड कर लीजिए, और जो नो हाँ। लिखा हुआ है उसको वर्किंग डे कर लीजिए। ये क्या एक स्टेप मैं आगे करके बता दिया इसमें। इसमें आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, 0 1 भी लिख सकते हो, और यस नो भी लिख सकते हो। और ये क्या है, एकदम से किसी को समझ में नहीं आता है तो वर्किंग डे लिख सकता है या वीकेंड लिख सकते हैं। वाह, यही हमारा लास्ट था, ये वाला कैलेंडर का, मैनुअल कैलेंडर का। अब इसके हो बाद हम, गया मेरा, हो गया हो गया। हो गया ना? अब इसके बाद हम कस्टम कैलेंडर बनाते हैं, जो कि मैं पहले बताना चाह रहा था। जो मैनुअल वे से हम लोग जो टाइप कर रहे थे ना, उसको क्या है, शॉर्ट में था बोल के बस पहले बताना चाह रहा था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उस समय। अपन एक बार फिर सभी उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये पहला कैलेंडर क्रिएटेड है हमारा। अब इसके बाद हम एक कस्टम कैलेंडर बनाएंगे, और कस्टम कैलेंडर के बाद हम सीधा एक वो वाला कैलेंडर बनाएंगे। बोलने का मतलब हमारा जो डीम कैलेंडर बनाएंगे, जो एक्चुअल में हम एनालिसिस में यूज करेंगे। फिलहाल हम पहले एक कस्टम कैलेंडर का मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? तो इस कस्टम कैलेंडर को आप बनाना सीखिए पहले।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे इस बार, फिर से न्यू टेबल क्रिएट करेंगे क्योंकि एक नया कैलेंडर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग ना। अब नया कैलेंडर क्रिएट करने के लिए हम इसका नाम दे देते हैं कस्टम कैलेंडर। इसको आप या तो कस्ट कैलेंडर भी लिख सकते हो या कस्टम सीधा पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो। मैं पूरा लिख रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले फिर से हम कैलेंडर यूज करेंगे। ये पहले से ही मुझे एक आ रहा है, एक मिनट, पहले अपने को ये वाला कैलेंडर नहीं लेना है क्योंकि टेबल ये फॉर्मेट में अभी है। हमने न्यू कॉलम लिया क्या, न्यू न्यू टेबल, टेबल न्यू लिया? टेबल। हाँ, एक ओके नया फिर से वो वाला कैलेंडर कंप्लीट हो गया हमारा, जो खाली कैलेंडर था ना, ओके जितना ओके। सीखना था उसमें हमने मैनुअल कैसे कैसे करके उसमें कॉलम जोड़ते हैं वो सीख लिया हमने। ठीक है। अब हम सीखेंगे एक कस्टम कैलेंडर जो हमको हमारे हिसाब से चाहिए वाला, जो शुरुआत में मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो अभी उसको फिर से अपन एक बार सीख लेते हैं। अब कस्टम कैलेंडर में क्या होगा, सबसे पहले मैंने नाम रखा कस्टम कैलेंडर। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो कैलेंडर इसमें इसमें न्यू टेबल करके पहले न्यू कॉलम हमने लिया नहीं अभी तक, ये हम अभी पहले से। इसमें न्यू, अभी हम नया टेबल बना रहे हैं तो न्यू टेबल लेना है अपने को। न्यू टेबल ले लिया, हाँ। हाँ, न्यू टेबल लिया, उसमें आपने आप लिखिए कस्टम कैलेंडर। उस टेबल का नाम रहेगा कस्टम कैलेंडर। अब उसके बाद क्या करेंगे, कस्टम कैलेंडर में फिर से हम कैलेंडर वाला जो अपन पिछली बार हमने क्या किया था, कैलेंडर ऑटो लिया था। अब इस बार हम कैलेंडर लेंगे तो इसमें हमको दो कैलेंडर दिख रहा है, देखिए। एक कैलेंडर टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है, एक ये क्या बोलते हैं दिख रहा है एफएक्स फॉर्मेट में, मतलब ये फंक्शन है। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। तो अभी फिलहाल तो मैं सी लिख के ही करके करके लूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, दो कैलेंडर दिख रहा होगा आपका, तो हम लेंगे फंक्शन वाला। और फंक्शन वाला लेने के बाद अब हम इसमें एक पिछली बार हमने डायरेक्टली डेट में टाइप कर रहा था, जो कि टाइप नहीं करना है, हमको करना है डेट लेना है। एक डेट वाला फंक्शन लेना है। तो डेट का फंक्शन आता है, ये नीचे में एक डेट फंक्शन है। डेट फंक्शन को लेने के बाद इसमें हमको डेट टाइप करना है। तो फॉर्मेट क्या रहता है इसका, पहले ईयर रहता है, फिर मंथ रहता है, फिर डेट रहता है। तो इसमें सबसे पहले 2026 लेता हूँ। ये पहले हमको क्या डालना है, ये देखिए यहाँ पर ईयर मंथ ये दिखा रहा है। पहले अपन को एक बार फिर से एक बार कैलेंडर देख लेते हैं। कैलेंडर में पहले स्टार्ट डेट डालना है और एंड डेट डालना है। तो हम एक काम करते हैं, आज का डेट लेते हैं और अगले साल का आज ही का डेट ले लेंगे, या फिर आप कोई सा भी डेट ले सकते हो। तो मैं कैलेंडर लिया, कैलेंडर के बाद मैं डेट लिया, ये डेट लिया। डेट लेने के बाद इसमें मैंने ईयर डाला। पहले इसको हमको देखते हुए चलना है ना, ये वाला। आप कहीं पर भूलते हो तो इस समय काम आएगा। तो इसके बाद हम ईयर लिए। तो ईयर में मैंने क्या डाला, 2026 डाला, कॉमा लिया। मंथ अभी कौन सा चल रहा है, तो थर्ड वाला मंथ चल रहा है। तो थर्ड वाला मंथ के लिए मैंने 03 दबाया, फिर कॉमा लिया। और डेट, आज का डेट है 07, तो 07 ले लिया। अब उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज किया, स्टार्ट डेट कंप्लीट। अब फिर से एक कॉमा लगाया। अब एंड डेट लिखना है। एंड डेट में फिर से हम डेट फंक्शन यूज करेंगे। जैसे ही मैं डेट फंक्शन लेता हूँ उसमें फिर से पूछने लगा कि कौन सा ईयर चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसमें ईयर डालता हूँ 2028 डालता हूँ। 2028 डालने के बाद कॉमा लिया। कॉमा लेने के बाद इसमें मैं फिर से इसी मंथ का ही लेता हूँ और सेम डेट लूंगा मैं, या फिर दूसरा भी डेट ले सकते हो आप। तो मैं इसमें क्या किया, 03 लिया मंथ, और उसके बाद डे लिया मैं 07, क्योंकि आज का डेट 07 है। और 08 लेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, कल के डेट में वुमेन्स डे आ जाएगा। तो ये लेने के बाद मैं एंटर किया तो ये हमारा कॉलम क्रिएट हो गया। अब इसमें वही डेट दिखाएगा, इस डेट के बीच का जो है, स्टार्ट डेट इतना से चालू होगा और इस एंड डेट इतना से खत्म होगा। और इसको जब हम कॉलम बिहेवियर सेट करेंगे, इसके इसके हेडर में क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर
यहाँ से जो डेट टाइम है उसको चेंज करके डेट कर देंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा, और इसको शॉर्ट डेट ले लेंगे तो ये हमारा इसका बिहेवियर सेट हो गया। तो ये डेट प्रॉपर डेट फॉर्मेट में दिखने लग गया, जो कि हम चाहते थे कि हमारा जो डेट है ये है, स्टार्टिंग कब से हो, 7/3/2026 से स्टार्ट हो और 7/3/2028 में कंप्लीट हो, एंड हो। तो उसके लिए हमने किया, तो इसका जैसे ही आप लास्ट देखोगे, लास्ट देखेंगे तो 7/3/2028 में कंप्लीट हो रहा है, और स्टार्टिंग आपका जो शुरू हो रहा है यहाँ से तो दिख ही रहा है, वो 7/3/2026 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज सीखते हैं इसी के ऊपर में, जो एक जैसे उसमें क्लास में बताया गया था कि भाई प्रोफेशनल वे से कैसे लिखा जाता है। तो एक छोटे छोटे से मैं ये छोटे से फॉर्मेट में मैं एक लिख के बताता हूँ आपको। फिर इसके बाद जो हमने पहला जो कैलेंडर क्रिएट किया था ना, उस कैलेंडर को हम उसी फॉर्मेट में लिख के उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार तो मैं पहले इसको इस तरीके से लिख के बता देता हूँ मैं आपको, इसको लिखते कैसे हैं करके। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम प्रोफेशनल वे से लिखते हैं, तो कैलेंडर, कस्टम कैलेंडर लिखने के बाद इसको हम इक्वल टू के बाद इसको एंटर करके नीचे कर देते हैं। पहले शिफ्ट दबाना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये नीचे चले जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही नीचे जाता है, तो नीचे जाने के बाद हमको क्या करना है, ये सारे इसमें से यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में हमको लिखना है वेरिएबल का VAR यूज करना है। ठीक है। तो वेरिएबल का तो ये इसको आपको बड़े बड़े ये में लिखना है, ये वेरिएबल का VAR को सिलेक्ट किया। अब इसमें अपने को वेरिएबल क्या लिखना है, तो हमको स्टार्ट डेट नाम रखना है, वेरिएबल का नाम। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पेस देके स्टार्ट डेट लिखना है। ये स्टार्ट डेट लिखा। अब इज इक्वल टू क्या होगा हमारा इस वेरिएबल का, क्या होना चाहिए स्टार्ट डेट। तो हमको पता है स्टार्ट डेट हमने यहाँ पर ये क्या डाला था, इसको भी फिलहाल मैं कट कर लेता हूँ, समय बच जाएगा। स्टार्ट डेट का इक्वल टू कंट्रोल V करता हूँ। अब यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट डेट क्या है हमारा, 26/26/3/07। 07 आज का डेट है, और 03 आपका जो मंथ का नेम है, और 2026 ईयर है। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमको दो एंड स्टार्ट डेट हो गया, एंड डेट बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, एंड डेट लिखना है। वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, एंड डेट। एंड डेट लेने के बाद इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे, इस डेट को यहाँ पर एंड डेट क्या होना चाहिए उसको अपन यहाँ पर राइट कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको सबसे पहले इसके बाद और एक बार शिफ्ट दबाना है, फिर प्रेस एंटर करना है, फिर एक थोड़ा सा ब्लैंक एक लाइन छोड़ दो। छोड़ने के बाद हमको क्या रिटर्न्स में क्या चाहिए, कि भाई जब हम कस्टम कैलेंडर बना रहे हैं, उसमें वेरिएबल जब हम डालते हैं, स्टार्ट डेट के लिए वेरिएबल ये डालेंगे, एंड डेट के लिए वेरिएबल ये डालेंगे, तो रिटर्न हमको क्या चाहिए, कैलेंडर का डेट चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले रिटर्न लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, RE, रिटर्न आ गया डायरेक्टली। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर टाइप भी कर सकते हो, रिटर्न लिखे। रिटर्न के जस्ट नीचे नीचे हम लिखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में हम जो वेरिएबल का नेम है, ये वेरिएबल का नेम है, उसको एज इट इज हमको पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप टाइप कर सकते हो। मैं अभी जल्दी जल्दी करने के लिए पेस्ट कर देता हूँ। स्टार्ट डेट, फिर कॉमा, और ये एंड डेट पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एंड डेट वेरिएबल का नेम, क्योंकि हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। एक मिनट, हाँ।
फिर कॉमा के जस्ट बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप टाइप भी कर सकते हो। अब ये करने के बाद इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर कर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो भी यही डेट क्रिएट होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? लेकिन इसको ये प्रोफेशनल वे से ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा, गड़बड़, मुझे इतना नहीं समझ में आया है। देखिए पहले हम लोगों ने क्या, पहले जब फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, मैं फिर से एक बार एक एक करके बताता हूँ, एक बार टाइप करके बताता हूँ आप लोग को। पहले स्टार्ट में हमने क्या किया था, एक मिनट, हाँ। स्टार्ट में हमने क्या किया था, टेबल का नेम रखा, कैलेंडर रखा, और सीधा सीधा इसको हमने फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख लिया। लेकिन जब हम प्रोफेशनल वे से लिखते हैं, जैसे आपने एसक्यूएल में पढ़ा हुआ था कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते थे, उसी स्टाइल में हमको इसको भी लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पूरा मिटा देता हूं मैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो आपको शिफ्ट दबाना है और एंटर दबाना है, तो दूसरे लाइन में आ जाएंगे। अब इसमें हमको वेरिएबल डिफाइन करना है फॉर्मूला, कि पहला फॉर्मूला था वो सब निकाल देना है हमें, मतलब। आप निकाल सकते हो और इसी में ही मॉडिफाई करोगे तो भी यही वही चीज होगा, ये उसी में ही ठीक। मॉडिफाई कर लो आप मेरे हिसाब से। तो इसमें पहले कस्टम कैलेंडर लिखा था ना मैंने, तो उसमें पीछे का जो सारे आइटम्स है मैंने पहले डिलीट कर दिया सब। अब क्या किया इसमें, यहाँ पर मैंने पहले शिफ्ट दबाया, और शिफ्ट दबाने के बाद एंटर प्रेस किया, तो लाइन सेकेंड में हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि भाई स्टार्ट डेट क्या होना चाहिए। फॉर्मूला में हमने सीधा सीधा डाल दिया था ना, फॉर्मूला में ऐसे डाला था कि स्टार्ट डेट यहाँ पर हमने सीधा डाला था। मैं बोल रहा था आपको कि भाई जब भी अपन ये कैलेंडर का फॉर्मूला लेंगे, तो ये हमारा, एक मिनट, हाँ, जब भी हम कैलेंडर का फॉर्मूला चूज करेंगे तो यहाँ पर बोलता है स्टार्ट डेट और एंड डेट, यहाँ पर बता रहा है ना। हाँ, इस चीज को ही करेक्ट। ध्यान देना है। तो ये जो है हमको इसको वेरिएबल फॉर्मेट में हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसमें वेरिएबल क्या है। स्टार्ट डेट नाम रख रहे हैं वेरिएबल का, और एंड डेट वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले कैलेंडर फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले कैलेंडर का नाम लिखा, टेबल का नाम, इज इक्वल टू किया, फिर शिफ्ट दबा के एंटर किया, तो सेकेंड लाइन में आ जाऊंगा। अब जब सेकेंड लाइन में जब आऊंगा, तो उस समय हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई स्टार्ट डेट क्या होना चाहिए और एंड डेट क्या होना चाहिए। तो पहले वेरिएबल पहले मैं बनाऊंगा। तो वेरिएबल लेने के बाद इसमें मैं डिफाइन करूंगा कि भाई वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए। तो वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का नाम होना चाहिए स्टार्ट डेट। आपने क्या लिखा है, VER लिखा है क्या? हाँ, VAR है, VAR दिख रहा है। VAR लेना है और हाँ, इसको अभी हमको, दिख रहा है, अभी दिख रहा हाँ, है। VAR लेना Do है और other do other people do not have any issues or problems regarding the ongoing sessions? Other people who have hide themselves? Only Renuka is asking for her serious problems. Other people are less. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। अपने चलिए। पास समय की कमी है, आज अपना कम से कम ये डेट बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट में अपन फाइनल डेट बनाएंगे। तो अभी फिलहाल तो अभी ये वेरिएबल हो गया, स्टार्ट डेट हमने वेरिएबल दे दिया। उसके बाद इक्वल टू किया, इक्वल टू में हम डेट डिफाइन करेंगे, क्या है वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लिखा था डेट, ये डेट लिया। डेट के बाद हमको क्या क्या है, इसमें तो मैनुअली डाल रहे हैं हम, तो ईयर क्या डालना था, 2026। अब 2026 में मंथ कौन सा चल रहा था, 03। और डे कौन सा है, मतलब डेट कौन सा है आज। तो आज का मान लीजिए मैं डालता हूँ 07। अब ये बंद कर दिया।
अब हमको पता है कि स्टार्ट डेट का वेरिएबल तो हमने क्रिएट कर लिया, अब एंड डेट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो फिर से मैं वेरिएबल लिया, क्या नहीं ठीक है, करेक्ट, हाँ समझ में आया। वही वही चीज कर रहे हैं, बस इसको हमको वेरिएबल फॉर्मेट में थोड़ा ज्यादा लेंदी करके हाँ करना हाँ, पड़ता है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। अब इसका वैल्यू क्या है, डेट। डेट लेने के बाद फिर से मैं इसमें ईयर डालूंगा, 2028 डाला था मैंने। चलिए इस बार डेट को चेंज करना है तो 2027 कर देता हूं मैं इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा के बाद मंथ डालता हूँ, सेम मंथ डाल देते हैं और सेम डेट भी डाल देते हैं। सॉरी, 07 है ना आज। अब इसको ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एंटर करके सेकेंड लाइन में जाऊंगा। अब इसके बाद फिर एक लाइन गैप दूंगा, क्योंकि मुझे रिटर्न वैल्यू चाहिए। रिटर्न मतलब उसका जो आंसर चाहिए भाई। जब हम वेरिएबल 1 डालेंगे, वेरिएबल 2 जब डालेंगे तो एक उसका एक रिजल्ट आएगा ना, कैलकुलेशन होके। तो उसके लिए हम इसका वर्ड यूज करते हैं रिटर्न। तो रिटर्न करके ये दबाया, लिखा मैंने। रिटर्न के बाद फिर से शिफ्ट एंटर करके नीचे गया। अब इसमें हम कैलकुलेशन कैलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पिछली बार मैंने डायरेक्टली डेट डाल दिया था, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली डाल दिया था उसमें, स्टार्ट डेट एंड डेट। इसमें अपन ने वेरिएबल डिफाइन किया। अब वेरिएबल डिफाइन करने के बाद कैलेंडर लूंगा मैं। ये कैलेंडर यहाँ पर है। ये कैलेंडर लेने के बाद इसमें स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो हमने तो वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, तो इसका नाम ही स्टार्ट डेट कर देते हैं। सेम टू सेम आना चाहिए, ये सेम स्पेलिंग थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपका एरर आने लगेगा। और ये कॉमा, उसका एंड डेट हमने डिफाइन किया था, वेरिएबल का नेम था एंड डेट। अब इसमें एंड डेट करके से ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर दबा दिया। एंटर दबाते ही हमारा जो वैल्यू है, ये 2026 से एंड जो है, एक मिनट हाँ, 2027 तक हमने डाला था। तो ये सेम आपको ये जो फॉर्मेट है लिखने का। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या होता है कि वेरिएबल के बाद मैंने कस्टमर के जस्ट बाद लिख दिया है। तो इसको हमको ऐसा नहीं लिखना, थोड़ा सा हमको इसको एक टैब टैब दबा के थोड़ा खिसका देना है सबको, ऐसे करके। और उसके बाद आपका रिटर्न भी वैसे ही हो जाएगा। ये ऐसे करके लिखते जाना है। नया कुछ फॉर्मूला बीच में आएगा तो एक ऐसे खिसका खिसका के लिखते जाना है, और इसके बाद ये जब एंटर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा कस्टम कैलेंडर बनाने का तरीका, एक डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप का लिख के बनाने का, और एक प्रोफेशनल वे से कैसे वेरिएबल डिफाइन करके अपन बनाते हैं, ये सीख लिया हमने। यहाँ तक ये जरा सबका फिर से थोड़ा जूम कीजिए ना, मतलब। हाँ, जूम कर देता हूँ। यहाँ तक ये सबको एक क्लियर है ना, मतलब। हाँ हाँ, ये कैप्स में क्यों लिखा बीच में कैपिटल लेटर में? अभी रिटर्न कैपिटल है, कैलेंडर ये कैपिटल रिटर्न है। क्या है, जो हमारा जो वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं ना, तो वेरिएबल का एक बोलना चाहिए कि जैसे जैसे कीवर्ड्स होता थे ना, उसमें अपना पाइथन में यूज करते थे, तो वैसे ही टाइप का है ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जैसे अपना वेरिएबल जब डिफाइन करेंगे तो VAR यूज करते हैं। और रिटर्न का मतलब जब इसको इसका जो इस वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू जो है शो होगा, उसके लिए रिटर्न यूज किया जाता है। ओके। हाँ आउटपुट को देखा मतलब। आउटपुट दिखाने के लिए, हाँ। किसी वेरिएबल, हाँ हाँ हाँ। किसी वेरिएबल में आपने डिफाइन डिफाइन किया था पहले बस। अब उसकी आउटपुट कहाँ से आएगी तो वो। जब भी कुछ इनपुट कर डालेंगे तो उसमें आउटपुट डिस्प्ले के हमको लिए। दिखना चाहिए, डिस्प्ले में जो दिखना चाहिए, उसके लिए रिटर्न वर्ड यूज वो करके रिटर्न अपन। आप रिटर्न करवा रहे हो। लेकिन रिटर्न को हम पहले लिखते हैं, और जो उसका फॉर्मूला है उसको अपन बाद में लिखते हैं, लेकिन ना। जैसे पाइथन में हम प्रिंट कमांड देते थे, वही है एक प्रकार से रिटर्न। हाँ जी। ओके। यहाँ तक हो गया क्लियर। क्लियर तो हो गया, लेकिन मैं लिख रही हूँ, एक मिनट। वो थोड़ा लेंदी सा है ना।
थोड़ा इसको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी थोड़ा आएगा ये। हाँ नहीं, इसको आप जब तक आप खुद से एक बार जब अलग से बैठ के बनाओगे ना, तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आप जब इसको करोगे तो आपको आ जाएगा, एक बार में ही आ जाएगा। अब यहां तक होने के बाद हम एक इस कस्टम कैलेंडर को अब एक नए तरीके से हम, वो जो पहले कॉलम जो हमने अलग अलग बनाए थे ना, वो कॉलम्स को हम एक साथ क्रिएट करेंगे। वो बनाना सीखते हैं अभी। अभी ये तो मेरा हो गया, अभी इसे इंटर करना है क्या? हाँ, एंटर कीजिए, आपका फिर से वही सेम टू सेम शो होगा अभी, क्योंकि हमने वो जो ये क्रिएट किया था उसका डेट वो चेंज कर दिया था ना, ईयर पहले 2028 रखा था, बाद में 2027 कर दिया था। 8 बजे से अब वक्त का भी क्लास है। ठीक है ना, पहले तो ये तो कंप्लीट हो जाए, 15 मिनट बचा अपने पास। और ये इसके बाद इसके मेरा बाद आगे का जो हम लोग जो कैलेंडर का जो क्रिएट किए थे, कॉलम्स जो हम लोग अलग अलग क्रिएट किए थे ना, इस मेथड से करने से क्या होता है कि उस कॉलम्स को हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे उसको देखते हैं। पहले पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया था वेरिएबल डिफाइन किया। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद रिटर्न डाला और कैलेंडर डाला, तो हमारा डेट कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन हमारे पास फिर से यदि हमको चाहिए कि भाई ईयर वाला अलग इससे एक्सट्रैक्ट होके रहे, मंथ नंबर एक्सट्रैक्ट होके रहे, क्वार्टर अलग होके रहे, तो उसके लिए हमने अब अभी जैसे हमको ऐड करना था, हमने सीखा है मैनुअली भाई 1 बाई 1 करके क्रिएट करना है। अब उसको एक साथ कैसे क्रिएट करना है, तो एक साथ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम रिटर्न लिखा है, रिटर्न के जस्ट बाद हम करेंगे ऐड कॉलम करके एक फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कॉलम लिखेंगे रिटर्न के जस्ट नीचे। ठीक है, तो रिटर्न के जस्ट नीचे अपन क्या करेंगे, ऐड कॉलम। ये देखिए, ऐड कॉलम करके एक फंक्शन है, इसको लेते हैं। ऐड कॉलम का फंक्शन जैसे ही हम लेंगे, अब इसके नीचे हमने ये कैलेंडर करके डाल के रखा है, इसको हम एक बार टैब एक इसके सामने जाके टैब दबा देंगे, थोड़ा सा इसको खिसका के लिखना रहता है। अब इसके बाद फिर क्या है, हमने ये स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दिया, ये हमारा ये वाला डेट, ये वाला कॉलम हो गया। अब इसके आगे वाला जो करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद देखिए बता रहा है इसमें, ऐड कॉलम करने के बाद टेबल 1 हो गया। अब उसके बाद इस टेबल में कॉलम कॉलम नेम डालना है, मतलब नेम ऑफ कॉलम 1, कॉलम 2, ऐसे करके आपको एक्सप्रेशन के हिसाब से डाल सकते हो, या फिर सीधा कॉलम रिटर्न द टेबल विथ न्यू कॉलम्स स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशन वाला रहेगा। तो हम इसमें डेक्स का फॉर्मूला यूज करते जाएंगे और वो उसमें शो होते रहेगा। तो हमारा पहले क्या हुआ, पहले हमने ऐड कॉलम किया कैलेंडर का, जो है ये टेबल का कैलेंडर बोल के टेबल है, उसके अंदर में हमने पहला कॉलम क्रिएटेड है यहाँ पर। अब दूसरा क्या है, उसमें क्या करना है, कॉलम का नेम रहेगा और उसका एक्सप्रेशन रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमा दबाने के बाद फिर से उसमें शिफ्ट और एंटर दबाएंगे। और इसमें सबसे पहले हमको इसमें बता रहा है कि कॉलम का नेम क्या होना चाहिए। तो कॉलम का नेम हमको पहले इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और इसके अंदर में हम लिख देंगे कॉलम का नेम। तो हमको क्या उसमें लिखा था, पहले वाला में हमने ईयर एक्सट्रैक्ट किया था, तो हम यहाँ पर YEAR लिख करके उसका कॉलम का हेडर का नेम डाल दिया। अब इसके बाद नेम डालने के बाद हम इसमें कॉमा दबाएंगे, कॉमा लेंगे, कॉमा कॉमा लेने के बाद हमको क्या करना है, जो ईयर का जो हमने उसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए ईयर फॉर्मूला यूज किया था ना, वही चीज को, जो फॉर्मूला डैक्स फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा है ना सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, कॉमा के बाद एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, ईयर, उसका हेड, उसका कॉलम का हेडर का नाम रहेगा ईयर, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको पता है ईयर का एक फंक्शन होता है, ईयर लिया। ईयर लेने के बाद हम उसमें से अब इसी का डेट डेट लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो डेट, तो ये दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलेंडर ले लेंगे।
अच्छा, टेबल हमने टेबल डायरेक्टली किया हुआ था, इसको हम सीधा यहाँ पर पहले में फर्स्ट में टेबल ले लिया ना, यहाँ पर टेबल का नाम आ गया था, तो हम सीधा इसमें स्क्वायर ब्रैकेट करके ये डेट ले लेंगे सीधा। ठीक है इसी डेट से ये, ले लेगा ये। हाँ इसी डेट से, इसके इस टेबल के अंदर से ही हाँ ले हाँ, लेगा ये। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी टेबल नहीं। हम दूसरा टेबल से भी लेंगे तो फिर वो अलग डेट ले लेगा, इसके अंदर जो डेट क्रिएटेड है हाँ उससे हमको निकालना है। तो हमने पहले क्या किया, पहले ऐड कॉलम्स किया। कॉलम्स में हमने टेबल डिफाइन किया कि भाई टेबल का क्या है, कैलेंडर हमारा टेबल का नेम है, और इसका वेरिएबल का नेम था स्टार्ट डेट और एंड डेट था। और ये उसमें से इस वाले जो टेबल का फर्स्ट जो कॉलम रहेगा उसका नाम डेट रहता है, तो उस डेट से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये हमने ऐसा करने के बाद फिर इसके बाद फिर एक कॉमा दबाएंगे। अब हमको नेक्स्ट कॉलम बनाना है, तो नेक्स्ट कॉलम बनाने के लिए फिर से शिफ्ट करेंगे और एंटर दबा के दूसरे लाइन से फिर से नोट करेंगे। अब क्या हमको एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ नंबर। ये मतलब शॉर्ट में अपन बता रहे हैं। तो मंथ हमने उसमें बहुत सारे चीजें निकाले थे ना, तो उसमें अभी कुछ कुछ पॉइंट को ही बस मैं निकाल रहे हैं इसमें। तो पहले अपन क्या करेंगे, मंथ नंबर निकालते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में पहले अपन क्या लिखेंगे, मंथ, मंथ नंबर, ये नेम डाल रहे हैं हेडर का। इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर एक कॉमा दबाएंगे। अब यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन सीधा डालेंगे। फॉर्मेट हमने यूज किया था, याद होगा आपको। तो FOR, फॉर्मेट लेने के बाद हमको क्या निकालना है, मंथ का नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो डेट लेना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का डेट आ गया, क्योंकि इस डेट से हमको क्या निकालना है, इसका नंबर निकालना है। और इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले डेट का नंबर निकालना है, तो हम सीधा इस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कुछ नहीं डालेंगे, तो सीधा नंबर दिखाएगा वो। अब उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, फिर से हम शिफ्ट दबाकर एंटर करेंगे, अगले लाइन में जाएंगे। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद डेट का मंथ का नेम निकालना है। तो मंथ, मंथ नेम, नेम करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। अब इसके बाद एक्सप्रेशन क्या, फिर से अपन फॉर्मेट यूज करेंगे। फॉर्मेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डेट ले लेंगे। डेट लेने के बाद हमको अब इसमें हमको इसका नेम, मंथ का नेम चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने उसमें याद होगा आपको, 3 बार एम लिए थे तो एब्रीविएशन आया था, 4 बार एम लिए थे तो पूरा नेम आया था। तो हम इसमें 3 बार एम लेंगे। फर्स्ट एक एम लेंगे तो मंथ का 1 नंबर आएगा, 2 लेंगे तो 2 डिजिट में मंथ का नंबर आएगा, थर्ड लेंगे तो उसका एब्रीविएशन ऑफ मंथ आएगा। और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, हम अभी हमको एब्रीविएशन ऑफ मंथ लेके ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर कॉमा दबाना है। फिर से हम अब अगला एक्सप्रेशन, अगला कॉलम का हेडर क्या होना चाहिए, तो उसमें अपन मान लीजिए क्वार्टर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में अपन लिखेंगे क्वार्टर, क्वार्टर, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा, कॉलम का नेम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिछली बार याद होगा हमने क्वार्टर जब हमने लिया था, Q1 Q2 लिया था, तो कॉन्केटिनेट किया था Q के साथ, फॉर्मेट करके Q1 Q2 वाला जो अपन लाए थे उसको अभी उसी को ही फिर से करेंगे। एक और इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, इसमें Q लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, फिर उसके बाद एंड सेन वाला, एंड हो गया। उसके बाद फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट लेने के बाद इसमें हमको क्या करना है, डेट लेना है, स्क्वायर करके डेट आ जाएगा। डेट के बाद अपने को कॉमा करना है, कॉमा के बाद ये हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में क्यू ले लेना है, और ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हमको अब यहीं तक मान लीजिए निकालना है अपने को, कॉलम इतना ही ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद जब ये ऐड कॉलम का जो एक ब्रैकेट क्लोज करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम या तो इस जगह पे, या तो एक बैक स्पेस दबाकर इसके पैरेलल में लाके इसको हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब करने के बाद जब एंटर करेंगे तो हमारा पूरा
कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्या हो रहा है, एक मिनट। कुछ यहाँ पर फॉर्मेट में गड़बड़ हो गया यहाँ पर राइट करने में। टू फ्यू मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेट फंक्शन। एक मिनट, इसको मैं एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते क्या कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर बोल के। चेक कर लेते हैं एक बार। डेट एंड डेट कॉमा हो गया। कौन सी जगह में गड़बड़ है उस चीज को चेक करना पड़ेगा अपने को। इसमें क्या है, वही कुछ देख रही हूँ मैं भी। एरर आ रहा है कहीं पर। हाँ, नहीं दिख जाएगा अभी। ईयर हो गया। ये थोड़ा सा भी मिस्टेक आएगा ना तो आपका गड़बड़ हो जाएगा इसमें। स्पेस की भी दिक्कत करता है नहीं। मंथ, अच्छा हाँ, एक गड़बड़ ये हो गया है, मंथ नंबर में हमने फॉर्मेट ले लिया है ना, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। मंथ लेना इसको था। हमको मंथ लेना था। हम्म। अब लेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए आ गया क्रिएट हो गया। दिखाओ। एक मिनट इससे इसको एक ही मैं। बारे में कॉलम क्रिएट हो गया। हाँ, इसमें एक बार में कॉलम्स जो है, कॉलम्स एक बार में क्रिएट हो जाएंगे इसमें। एक मिनट है, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ। जो चीज हमने वहां पर सिंगल वे से वन कॉलम का फॉर्मूला लिखा, डैक्स फॉर्मूला लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, जो टाइम का जो कंजम्पशन किया वो हम इसमें एक बार में क्रिएट कर लिया। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ वाला हिस्सा है। ये मेरा जो लास्ट में है ना, फॉर्मेट के बाद डेट नहीं आ रहा है मेरा। फॉर्मेट के बाद डेट नहीं आ रहा मतलब? फॉर्मेट फॉर्मेट लिखती हूँ ना, उसके बाद मेरा अगर स्क्वायर स्क्वायर, कॉलम करती हूँ तो डेट नहीं आ। इसको आप ब्रैकेट ओपन करने के बाद आएगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करोगे ना, जैसे देखना मैं एक मिनट बता रहा हूँ। इसको एक बार डिलीट कर देता हूं मैं। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट करूंगा मैं, ये डेट आ जाएगा। दिख रहा है? ये टाइप करके देखिए आप। फॉर्मेट के बाद मैं स्क्वायर करती हूँ ना तो डेट नहीं आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है। नहीं नहीं, आप गलत तरीके से टाइप कर रहे हो ना। आप स्क्वायर ब्रैकेट लो, कुछ भी टाइप नहीं करना, आप स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करो पहले। फॉर्मेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करोगे तो खाली डेट वाला आ जाएगा आपके पास। करके देखिए। जैसे आप फॉर्मेट लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बस लिखिए, उसके बाद आपका डेट आ जाएगा। आ रहा है? स्क्रीन शेयर करूँ क्या मेरी? हाँ करिए एक बार। एक मिनट मैं पहले स्टॉप कर लूं। करिए आप। डिसेबल आ रहा है स्क्रीन शेयर में। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। पूरा ओपन करके शेयरिंग करिए, हो अच्छा, जाएगा। स्क्रीन शेयर डिसेबल्ड था ना उस दिन का सेटिंग का। अब कीजिए, हो जाएगा। छान जरा आता गप्प बस ना। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ ये देखिए। बैक कीजिए, हाँ। अभी मैंने फॉर्मेट ले लीजिए, आ तो गया था, हाँ फॉर्मेट ले फॉर्मेट लीजिए। डाला, उसके बाद हाँ स्क्वायर डालती हूँ ना तो क्वांटिटी और ये आता है।